माता जी ग्रुप में मैसेज भेज दीजिए, जो कोई भी ज्वाइन होने वाले हो जाएंगे। जी हरे प्रभु जी, कृष्णा, भेज दिया। सभी को स्वागत है आज के लेवल 2 के कक्षा में। हम लोग आज 6वें अध्याय में भगवान हमको क्या नॉलेज दे रहे हैं, थोड़ा सा हम ब्यूटीफुल नॉलेज देखेंगे। एक मिनट में पीपीटी शेयर करता हूँ। वेरी एक्सलेंट। और जिसके पास में भगवत गीता है वह सब भगवत गीता रेडी रख लीजिए, सब ओपन कर लीजिए। एक एक श्लोका का तात्पर्य हमको जो जो अगर छोटा है तात्पर्य पढ़ लेंगे, अगर थोड़ा सा जो तात्पर्य बड़ा है थोड़ा हम लोग उसमें जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। मैं भी मेरी भगवत गीता ले लिया हूँ। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। 6वां अध्याय हम क्या देखने वाले हैं आज? ध्यान योग के बारे में। तो ध्यान योग से जाने से पहले एक छोटा सा भजन आप करेंगे क्या माता जी? ये भजन हम जब कभी भी इस्कॉन में अगर कोई कि जिनका तिरोभाव दिवस होता है, जो लोग वैसे तो जो कोई आचार्य लोग हैं कभी जाते नहीं, उनका शरीर भी दिव्य हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, इसलिए ही हर एक शरीर को ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। उनका पूरी तरह से। लेकिन ये जो आचार्य लोग रहते हैं इनको बड़ा वो लोग नहीं जाते हैं एक्चुअली, इसलिए उन लोगों का समाधि बनाते हैं। तो हम लोग कभी रिसेंटली हमारे शिला प्रभुपाद जी का 29 तारीख के दिन तिरोभाव दिवस था, तो उनके स्मरण में एक छोटा सा भजन के साथ हमारी कक्षा आरंभ करेंगे। जब कभी भी कोई भी आचार्यों का ये तिरोभाव दिवस आता है तो ये भजन गाते हैं इस्कॉन में। बहुत छोटा है। माता जी आप करेंगे? एनीवन? ठीक है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है माता जी? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नीलो प्रेमाधन करुणा प्रचो हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातना कहाँ दास रघुनाथा पतित पावना। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। मेरा स्क्रीन चले गया है एक्चुअली। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातना कहाँ दासा रघुनाथा पतित पावना कहाँ मोया भट्टा जुगा कहाँ कविराजा एक काल को था गेला गोरा नटराजा एक काले को था गेला गोरा नटराजा जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचो
हे नम प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर पासाने कुतिबो माथा अनले पसिबो गौरांगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो गौरांगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर केशवा संगीरा संगे न देखो लो बिलासा से संगा न पाइया कंधे नरोत्तम दासा से संगा न पाइया कंधे नरोत्तम दासा जय नीलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा था। नीलू माता जी आप म्यूट करना। माता जी क्लास रिकॉर्डिंग चल रहा है, आप सब सीनियर्स है, अनम्यूट मत करना। आप लोगों को बोलना माता जी, आप हमको बोलना प्रभु जी आप अनम्यूट करो। ठीक है, आप सभी को थोड़ी देर के लिए मैं अनम्यूट का विकल्प थोड़ी देर के लिए निकाल रहा हूँ। तो ये हम लोग जब कभी भी गाते हैं हमारी भावना ऐसा रहनी चाहिए कि उनकी याद में हम उनके स्मरण में गा रहे हैं। ये तो हम हमारे आचार्यों को याद कर रहे हैं, बार बार क्या बोल रहे हैं, जो अप्रकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और तथा जो कारणों करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए। मेरे श्री रूप स्वरूप दामोदर श्री रूप सनातन तथा पतितों को पावन करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ है। मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एक साथ कहाँ चले गए। वो रो रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर याद करते हुए। तो आज सभी का वंस अगेन स्वागत है। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे मंगलाचरण के साथ में। सब लोग दर्शन कर लीजिए। इस्कॉन मंगलुरु लेवल 2 छठवां अध्याय में इतना ब्यूटीफुल नॉलेज दे रहे हैं। क्या करूं प्रभु जी, क्या मैं संन्यास ले लूं क्या। थोड़ा सा मंगलाचरण हम लोग गाना चाहिए, पढ़ के आरंभ करेंगे हमारा अध्याय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभूष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्ण चैतन्यदेवः श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम, राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अच्छा, कभी भी आपको अनम्यूट करने का विकल्प दिया जाता, आप करना चाहिए कीर्तन। नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आता है, लेकिन मैं भी तड़पता हूँ, नहीं मेरे को भी सीखना है, कुछ तो आज बताना है, आज ये धुन सीखना है, ऐसा आप लोगों के सामने बताना है। या मैं, हम सबको ये भावना आना चाहिए, भगवान हमको क्या देख रहे हैं, चलो भाव देख रहे हैं। ये नहीं कि आप गोरे हैं काले हैं, हाँ पैसे वाले हैं, नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ भाव, आपकी भावना भगवान के प्रति कैसी है। तो आज का अध्याय हम आरंभ करेंगे। 15 मिनट ऑलरेडी लेट हो गए हैं, ज्यादा कवर नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा जाएंगे, धीरे धीरे से ब्यूटीफुल जाएंगे। ध्यान योग, भगवान हमको क्या नॉलेज दे रहे हैं ध्यान योग में। आज शांति से ध्यान पूर्वक श्रवण करो। ध्यान यानी क्या है प्रभु जी, ये ध्यान है। तो इसके ध्यान में आज भगवान हमको ये अध्याय में अष्टांग योग, आपको बैठना कैसा है। अगर आप सन्यासी बनेंगे, आप जंगल में जाएंगे तो क्या बिछा के बैठना है, क्या आप कैसा आपका आसन रहना है, और आपका गर्दन का पोजीशन, आप पोजीशन कैसा बैठना है, बैठे बाद में चिंतन किसका करना है, सब डिटेल में भगवान हमको बताएंगे। ये हम लोग धीरे धीरे से देखेंगे। और ये थोड़ा अवलोकन है, ये अध्याय को कैसा कैसा डिवाइड किया गया है, ये तो नॉलेज नहीं, नॉलेज के पीछे हम नहीं जाएंगे। तो हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थोड़ा हमारे अध्याय में एक 1 वीक 10 डेज का गैप आ गया है। तो पिछले अध्याय में हम लोग क्या डिस्कस करे थे कि 5वें अध्याय का 29वां श्लोक कोई पढ़ सकते हैं, लास्ट श्लोका। जिसके पास में भगवत गीता है, सब लोग रेडी रखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, सब लोग निकालिए। तो 5वें अध्याय का 29वां श्लोक कोई पढ़ेंगे, माता जी प्रभु जी। ओके, आपके पास में विकल्प नहीं है, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं, एनीवन। 5वें अध्याय का 5वें अध्याय का 29वां श्लोक पढ़िए प्रभु। ताराम भोक्तारं पढ़िए। यज्ञ यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, वेरी एक्सलेंट। तो हम लोग ये अध्याय में क्या देखें, भगवान हमको शांति का स्तोत्र बताए। वो शांति का स्तोत्र क्या है कि हम जब तक भगवान को भोक्ताराम यज्ञ समसा तपसाम, ये सृष्टि का सबका भोक्ता कौन है, भगवान है। तो ये अगर हम लोग टेक अवे नहीं आया, जब तक हम लोग ये नहीं समझ पाए कि भैया हम तो भगवान के अंश है, जैसा हमारा ये उंगली हमारे लिए ही कार्य कर रहा है, ये अंगूठा हमारे लिए कार्य कर रहा है। तो ये अंगूठे की देखभाल हम कब तक करेंगे, ये जब तक हमारे लिए कार्य कर रहा है। अगर ये अंगूठा अंगूठा हमारे हाथ से निकल गया, समझो कहीं गिर गया, कट गया एक्सीडेंट में, तो क्या हम ये देखभाल करेंगे, नहीं देखभाल करेंगे ये अंगूठे को, उसको छोड़ देंगे। अगर वो ये अंगूठे को कुछ तकलीफ हो रही है तो 1 लाख भी खर्चा करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि ये हमारा पार्ट है। वैसे ही हम हमारे भगवान का, हम भगवान के अंश है, वो भूल गए हैं। तो जैसा अंगूठा शरीर के लिए काम कर रहा है, वैसे ही हम भी भगवान के अंश है। भगवान के लिए ही हमको, भगवान के संतुष्टि के लिए ही हमको क्या करना है, कार्य करना है। जब तक अगर आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं समझेंगे, आगे का भगवत गीता का सिंपल लॉजिक है। भगवान बोल रहे हैं कि भैया जड़ में पानी डालो ना, पेड़ में टहनियों में क्यों डाल रहे हो। और ये भी समझना है, वो स्वयं सर्वलोक महेश्वरम है। सर्वलोक महेश्वरम यानी ये सृष्टि, ये सब, जैसे कि वामन अवतार जब लिए थे वो बलि महाराज को मारने के लिए, एक पैर में धरती नाप लिए, दूसरे पैर में आकाश नाप लिए। तो यानी ये पूरा जितना भी ब्रह्मांड है वो स्वयं उन्हीं का है। और सुहृदम, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शांति का स्तोत्र में हमको वो बताए थे, हमको भगवान हमारे हितैषी है,
वो शुभ चिंतक है। वो हमको भगवत गीता का ज्ञान क्यों दिए? अर्जुन को ये नहीं बोले ठीक है युद्ध ऐसा करो, इधर मारो, मैं भी तुमको कुछ एनर्जी देता हूँ। नहीं, ये नॉलेज बार बार वो बोल रहे हैं मैं ये दूंगा आप लोगों को ये नॉलेज। क्यों? मेरे धाम में तद्धामा तद्धामम परमम ममा। वो बोल रहे हैं कि भैया मेरा एक ऐसा धाम है, वहां पे आओ, वहां पे आओ। बार बार वो भी तड़प रहे हैं कि हमसे मिलने के लिए, लेकिन हम हैं जैसा जैसा एक छोटा सा एक स्टोरी मैं बोलता हूँ, स्टोरी नहीं है तो रिवीजन कर ले रहे हैं हम लोग। जैसा एक हमारे शरीर के पूरे अंग है, सबको गुस्सा आया एक दिन, आंख को गुस्सा आया, सिर को गुस्सा आया, हाथ को गुस्सा आया, पैर को गुस्सा आया। अरे भाई हम तो इतना काम कर रहे हैं शरीर के लिए, लेकिन ये खाना तो पेट में जा रहा है, जो भी अन्न खा रहे हैं पेट में जा रहा है। नहीं, हम अब हड़ताल करेंगे। देन सब लोग क्या करें, हड़ताल करने के लिए बैठ गए। अल्टीमेटली क्या हुआ? कोई भी कार्य नहीं कर रहे, हाथ से कोई खा रहा नहीं, आंख कहाँ पे है वो देख रहा नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे, हड़ताल में बैठ गए। अल्टीमेटली पेट को क्या हुआ, जो हमारा शरीर है जहाँ पे हमको अन्न, हमारा स्टमक में खाना के दान जाना बंद हो गया, सब लोग वीक हो गए। तो वैसा अगर हम हमारे भगवान को भूल गए, जड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ इंद्रियों को संतुष्टि कर दे रहे हैं, तो भगवान हमको ये रास्ता, ये अध्याय में बता रहे हैं कि निर्वृत्ति मार्ग यानी निष्काम कर्मयोग के बारे में पहले 2-3 श्लोका रहते हैं, बाद में योगारूढ़ा, बहुत अलग अलग टॉपिक समझाते हैं। यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे से देखेंगे, ये तो बाद में देख लेंगे। तो पहले तो हमको ये समझना चाहिए योग क्या है। 6वां अध्याय तो हम लोग को मालूम हो गया प्रभु जी, ज्यादातर आजकल का योग क्या कर रहे हैं हम, योग यानी यस शरीर को सुंदर रख रहे हैं, ये योग नहीं है। स्वास्थ्य, यस मेरा आजकल ना प्रभु जी व्रिंकल्स आते हैं शरीर पे, तो योगा जाने से ना प्रभु जी सो ग्लो आता है, दैट इज व्हाट। और हम लोग एज, हमारा एज भी थोड़ा नहीं दिखता है, और हम लोग एज ज्यादा एज रहती है, सब गलत बात है। योग यानी भगवान से जुड़ना। योग ये नहीं है कि भैया मैं स्वस्थ रहूंगा तो मैं भोगूंगा, इंद्रिय तृप्त करूंगा, ये सब गलत है। ये अगर हमारे को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग आ गई, देन हमारा ये अध्याय इतना आसान अध्याय है, सीधा क्लियरली हो जाता है। तो भगवान हमको अभी तक क्या समझाए, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। योग के प्रकार क्या है? कर्मयोग एक है, कर्मों के माध्यम से भगवान को जोड़ते हैं। ज्ञान योग बुद्धि के द्वारा, अरे तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, यस। तत्व क्या है? 24 तत्वों से तुम्हारा शरीर बना है, यस। वो सब हम लोग थोड़ा सा ज्ञान आ गया है, ज्ञान के माध्यम से भगवान को जोड़ते हैं एंड ध्यान कर रहे हैं। आज का अध्याय पूरा किस पे है? ध्यान कैसा करना। हाँ, मेडिटेशन। वो मेडिटेशन क्या होता है, क्या रियली योगा में जाके, जब स्त्री पुरुष आजकल देख रहे हैं ना, कोर्सेस चल रहे हैं, स्त्री पुरुष बाजू बाजू बैठते हैं, योगा क्लास में अटेंड करते हैं, वो बोल रहे हैं मैं तो योगा कर रहा हूँ। क्या ये सही है? क्या भगवत धाम जाने के लिए ये भगवान हमको 6वें अध्याय में बताए हैं? और आगे यानी 7वें अध्याय से नेक्स्ट वीक से रेगुलर क्लास रहेगा। भक्ति योग में भगवान हमको क्या बता रहे हैं, तो ध्यान के माध्यम से भगवान से कैसा जुड़ा जा रहा है, आज आरंभ हो रहा है आप सभी के सामने। ये पहला श्लोक, श्री भगवान उवाच अनश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्निर्न चक्रियः। भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। जिसके पास में भगवत गीता है प्लीज हैंड रेस कीजिए पहले थोड़ा। वो लोग जिसके पास में, जिनके पास में विश्वजीत गोराई प्रभु भगवत गीता है, श्रुति माता जी पढ़िए। माता जी पहला तात्पर्य, मैं जहाँ पे रुको बोलता हूँ वहां रुकिए। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है।
इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वे तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कर्म कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु ये स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वे भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के परम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भगवता भक्ति रहे तुके त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, वेरी एक्सलेंट तात्पर्य है। तो हमको ये समझ में, अगर ये दो श्लोका ये अध्याय के हमको ब्यूटीफुल समझ में आ गए, तो अगला अध्याय पूरा आसान हो जाएगा। तो भगवान हमको यहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि आप क्या है, जो पुरुष अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त रहना, यानी इनडायरेक्टली निष्काम कर्म, जो भी हम कर्म कर रहे हैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक के कैशियर, ये एग्जांपल ब्लाइंडली याद रखना कि भैया हम बैंक के कैशियर है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। साथ ही साथ सन्यासी ये नहीं है कि सन्यासी वो नहीं है कि मैं तो सब जंगल को छोड़ दिया। ज्यादातर सन्यासी लोग क्या करते हैं, सब छोड़ दिया, अब मैं ये सब भौतिक मेरे को मालूम हो गया, मैं शरीर नहीं हूँ बट आत्मा हूँ, मेरा शरीर तत्वों से बना हुआ है, मैं सब छोड़ दूंगा, जंगल में जाऊंगा। ये शरीर सन्यासी, ये योगी लोग जो भी क्या करते हैं, सब छोड़ देते हैं। वो समझते हैं अपने आप को मैं तो भगवत धाम जाऊंगा, लेकिन वो कभी भी उनको गिरने का हमेशा डर रहता है, और वो भगवान की सेवा ही नहीं करे, देन फाइनली वो परमात्मा लेवल तक ही जा सकते हैं। परमात्मा रियलाइजेशन जो बोलते हैं हम लोग, ज्यादा से ज्यादा वो अपने अंदर ही भगवान को देखते हैं, ओके परमात्मा तक ही जा सकते हैं। लेकिन रियल भगवान के भगवत धाम में कौन जा सकता है, जो कृष्ण भावना अमृत में रहता है। यानी निष्काम कर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं उसको ड्यूटी समझो, हाँ उसको क्या करो, कर्तव्य समझो। ये अगर हमको ये मालूम हो गया, देन फाइनली आप भगवत धाम जाएंगे। अगर आप कैसा जा सकते प्रभु जी, चित्त शुद्ध हो जाता। अगर आप सन्यासी भी हो या योगी भी हो, वहां जाके आप क्या कर रहे हैं, जो अभी हमको आचार्य क्या बताए कि कृष्ण भावना व्रत का कर्म करना कर्म के फलों को भोग करने के उद्देश्य से नहीं है। यहाँ पे हमको आचार्य भी हमको क्या बता रहे हैं, क्लियरली यही बता रहे हैं कि भैया वो लोग भी जो जाते हैं, अगर अग्नि नहीं जला रहा हूँ, ये कुछ भी कर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जंगल में जा रहा हूँ, उनको फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वैसा अगर करने से उन लोगों का वो भी प्रोसेस है, किसके लिए, चित्त शुद्ध करने के लिए। लेकिन जो कृष्ण भावना अमृत में रहता है वो क्या करता है,
वो ना किसी की अभिलाषा नहीं रहती है, जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगत ईश कामये मम जन्मानि जन्मनीश्वरी भवतात भक्ति हेतु की। वो बोलते हैं कि जो योगी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, यस मेरे को मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, फाइनली मैं फिर वापस नहीं आऊंगा। लेकिन हमको ये समझना चाहिए, भक्त बोलता है यहाँ हमको, क्या भक्त जो रहता है, चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, यस अगर आप मेरे को और जन्म पे जन्म देना है दो, लेकिन हर जन्म में हेतु की भक्ति दो, आपकी ही मैं भक्ति करूं, ये मेरे को प्रसाद करो भगवान, चाहे मेरे को नरक भी दो लेकिन आपका स्मरण आए। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ये तड़पना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया ये जो जितने भी ज्ञानी लोग कहते हैं, ज्ञानी लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि व्हाट ब्रह्म ज्योति, हमको क्या करना है, अब मेरे को मालूम हो गया ब्रह्म के स्तर तक। और वो योगी लोग क्या करते हैं, सिद्धि। आज के क्लास में स्पेशल टॉपिक आपको सिद्धियों के बारे में बताऊंगा। आज 8 प्रकार की, लास्ट टाइम क्या बताया था मैं आपको, मुक्ति, 5 प्रकार की मुक्ति के बारे में बताया। आज पीपीटी में आपको ये बताऊंगा सिद्धि क्या होती है, अष्ट सिद्धि बोलते हैं वो क्या है वो भी बताऊंगा। तो योगी लोग ज्यादातर क्या करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। और कर्मी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, भोग, एंजॉय, मैं ये कुछ भी करूंगा मेरे को कुछ मिलेगा, क्यों, मैं इंद्रियों को तृप्त करूंगा एंड फाइनली मेरे को व्हाट, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो बोले ना, यस कुछ भी प्राप्त करूंगा, पुण्य कमाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, वहां पे भी एंजॉय करूंगा। लेकिन भक्त क्या बोल रहा है, ना तो मेरे को धन चाहिए, ना धनम ना जन्म, मेरे को फॉलोवर्स भी नहीं चाहिए, ना सुंदरीम, यस मेरे को कोई सुंदर सी स्त्री नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, मैं तो आपका दास हूं भगवान, मेरे को आप अपना लो भगवान। मेरे को मालूम हो गया ये है, ये जब अगर हमको मालूम हो गया कि जैसा एक स्कूल को प्रिंसिपल होता है, एक देश का प्रधानमंत्री होता है, और एक कंपनी का कोई सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर कोई तो होता है हेड, तो वैसा ही हमारी सृष्टि का भी कोई हेड है। जब हमको ये ज्ञान आ गया देन फाइनली हम लोग भी समझ जाते हैं कि भैया मेरा अंततो गव्य कहाँ पे जाना है, भगवत धाम जाना है। दिस इज व्हाट रियल ज्ञान है। तो ये जितने भी योगी, यहाँ पे आपको क्या बताया गया तात्पर्य में, इस प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमिलित, यानी आंख को थोड़ा सा खोल के थोड़ा बंद करके हाफ, वो क्या करते हैं, अपने नाक को देखते हैं, तो ऐसा बताया गया कुछ प्रोसीजर के हिसाब से वो भी उनका चित्त शुद्ध होता है, लेकिन कई वर्ष लग जाते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है, सिर्फ भगवान का प्रसाद खाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन कीर्तन, भगवान के में पूरी तरह से हम जब चले जाएंगे डेफिनेटली भगवत धाम, हम चले जाएंगे, क्योंकि हमारा भी चित्त क्या हो गया, पूरी तरह से शुद्ध हो गया। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा क्रमांक का श्लोक, ये भी निष्काम कर्म का बारे में ही हमको बता रहा है। एनीवन वांट टू रीड द श्लोका? ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विधि पांडवः नहि असन्न्यस यस्ता संकल्पो योगी भवति कश्चना। यस, हे पांडुपुत्र, किन जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। दिस इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं, सन्यास, यस भगवान हमको ये नॉलेज दे रहे हैं कि भैया तुम जाओ जंगल में चले जाओ, सन्यासी मत बनो, इवन गृहस्थ जीवन में रह के मेरे आदेश का पालन करो। मैं जो बोल रहा हूं अगर तुम कर रहेंगे, डेफिनेटली तुम क्या रहे, गृहस्थ आश्रम में रह के भी तुम सन्यासी है, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा, जो भी एंजॉय करने की, जो हमारे भोग करने की इच्छा रहती है वो छोड़ना चाहिए। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। कोई जिसके पास में श्रुति माता जी तो पढ़ लिए, किसी और के पास में भगवत गीता है जो पढ़ने में सज है, रेडी है? पढ़ने में तो हर कोई सज है, लेकिन जो रेडी है, हरे कृष्णा, मैं पढ़ सकती, यहाँ पे जो हैंड रेस करना। माता जी पढ़िए, माता जी पढ़िए, कोई भी पढ़ना है माता जी, हर किसी को चांस है, पढ़िए भैया पढ़िए। संन्यासमिति प्राहुर योगंतम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो,
क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति से सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। हरे कृष्ण। हरी बोल माता जी, हरी बोल, हरी बोल माता जी। अच्छा, आप इधर का ट्रांसलेशन पढ़े हैं? ओके, मैं वही देख रहा हूँ। चलो ठीक है। आपके पास में कभी भी भगवत गीता का जो तात्पर्य है वो तात्पर्य पढ़ लीजिए माता जी। क्यों सब लोग या ऐसे ही पढ़ने में इंटरेस्टेड थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ अच्छा, पे हमको आचार्य क्या बता रहे थे? सन्यासी क्या करता है? सब कुछ त्याग देता है। और योगी क्या करता है? यस, फाइनली मेरे को इंद्रियों को कंट्रोल करना है। क्यों? मेरे को परमात्मा से जाके मिलना है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए, थोड़ा ऐसा सन्यासी नहीं बनना है जो जैसे कि बंदर भी क्या करता है? मरकट वैराग्य बोलते हैं। बंदर का एक वैराग्य है क्या? उसका स्वभाव आ गया क्या, मैं तो देखो सब चीज छोड़ दिया हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? कई बंदरियों से मैं क्या कर रहा हूँ? एंजॉय कर रहा हूँ। मैं तो देखने से मैं क्या है, मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ। तो वैसा जो ढोंग कर रहे हैं ये मरकट वैराग्य है। तो ये जन्म जितना भी लोग, हमको ये समझना चाहिए कि भाई अगर हम लोग किसी जानवर को मार के खा रहे हैं तो अगले जन्म में हमको भी जानवर का मृगारी की कहानी याद आना है। अगर हमको किसी को स्त्रियों में ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, कोई लोग रेप करते हैं, उन लोगों को भी नेक्स्ट जन्म ऐसा मिलता है, सुअर या तो बंदर का मिलता है। कोई लोग क्या करते हैं? पुण्य कमाना, देन डेफिनेटली उन लोगों को स्वर्ग मिलेगा। छिने पुण्य पुति लोकम वशांति। लेकिन जब कृष्ण भगवान का जो भक्ति में लग जाते हैं पूरी तरह से, क्या बोल रहे हैं? इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल करना उनको आसान हो जाता है। कैसा प्रभु? उनकी इच्छा पूरी किस में रहती है कि वो लोग समझ जाते हैं कि भैया ये जितना भी इंद्रियों को मैं एंजॉय में जाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को रियल एंजॉयमेंट कहाँ पे मिलेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भैया, भगवान का नाम चाहे 1000 बार लो, 24 घंटे भी लो, आप थकते नहीं। अगर वही दूसरों का किसी का भी नाम लेके देखो, थोड़ी देर में आपको थकान महसूस होगी। तो जनरली हाँ, हम लोग क्या करते हैं? कांटे से ही कांटे को निकालते हैं। वैसे ही जीवन में अगर हमारे कुछ पाप के कर्म है, उसको अगर निकालना है, वो पाप के कर्मों से, बंधन से छूटना है, देन अकर्म करना है। अकर्म यानी कृष्ण भावना अमृत कर्म करना है। वरना यहाँ पे क्या बताया गया कि यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तक तथा योग व्यर्थ है। अगर हम कितनी भी भक्ति कर लिए, लेकिन हमारे में स्वार्थी है, क्यों? मेरे को ये होना, वो होना, अल्टीमेटली भगवान नहीं होना। भगवान बोलते तू मेरा बन जा, ये भौतिक इच्छाएं सब छोड़ दे। तेरा चित्त को जिस दिन तू शुद्ध कर लिया ना, मेरे धाम में मैं तेरे को रिटर्न टिकट दे रहा हूँ, आजा। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे तात्पर्य में? क्योंकि कोई भी निष्कर्ष नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सचूर रूप से संपन्न हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जब हम लोग ये समझना चाहिए इंद्रियों को कंट्रोल करना है, देन वो कैसा कर सकते हैं? इंद्रियों को तो कुछ ना कुछ देना है। जैसा बच्चे के हाथ में खिलौना निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है बेटा, सेल ले ले, सेल निकालने के लिए चॉकलेट ले ले। वैसा हमारे इंद्रियों को भी किधर जस्ट डाइवर्ट करना है, किधर? कृष्ण भगवान के साइड में। जैसे हम भगवान को के साइड में डाइवर्ट कर लिए, ये काम मत मत्सरी है, ऐसे जो 6 प्रकार के हमको हमको सता रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? धीरे धीरे से हमारे में क्या हो जाते हैं? हम पूरी तरह से जीरो पे आ जाते हैं। ऐसा हमको यहाँ पे बताया गया तात्पर्य में। और जिसके मेरे पास में भगवत गीता है, 3रा अध्याय का तात्पर्य निकाल लीजिए प्लीज। तो फाइनली हम कृष्ण भगवान से प्रेम डेफिनेटली बढ़ जाना, ये पूरा लक्ष्य भगवत गीता का क्या है? कृष्ण से प्रेम करो। क्यों? वो स्वयं बोल रहे मन्मनाभ मद भक्तो सर्वधर्मन परित्यज्य। भैया सब छोड़ दो, मेरा भक्त करो, मेरे से प्रेम करो, वो बोल रहे हैं। कर्म योग तो ये हो गया, अपने इंद्रियों को भगवान से
क्या कर रहे हैं, जोड़ सकते हैं। ज्ञान योग अपने बुद्धि से भगवान को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ध्यान अपने मन को भगवान से जोड़ रहे हैं। मन तो चंचल है, इधर उधर भटक रहा है, तो मन को क्या कर रहे हैं अब ध्यान योग में। तो अल्टीमेटली ये सब करने से क्या मिलता है प्रभु, भगवान का प्रेम। तो भगवान का प्रेम जागना चाहिए। जिस दिन हमारे में भगवान का प्रेम जाग जाएगा, देन फाइनली भगवत धाम रिटर्न। यस डेफिनेटली। सुजाता माता जी श्लोका पढ़िए। सुजाता मोहरिल माता जी है या नहीं है? अरुरोक्षर पढ़ूं क्या? मुनेर्योगम। यस पढ़िए, है पढ़ रही। अच्छा पढ़िए पढ़िए। आरुरुक्षो मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अनुवाद पढ़ना है प्रभु जी? यस अनुवाद में पढ़ लूंगा। और जिसके पास में भगवत गीता है वो श्रेया माता जी आपके हैं, तो आप क्या करना, भगवत गीता से पढ़िए। तो यहाँ पे हमको क्या बताया गया, अष्टांग योग। यस मैं स्क्रीन निकाल दिया। ओके एक मिनट। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। तो यानी जो स्टार्टिंग में है उन लोगों के लिए ये क्या है, जो लोग अपने चित्त को से नहीं कर पा रहे। अष्टांग योग की कुछ विधि विधान है, आगे जाके मैं बताऊंगा। यम नियम ऐसा कुछ है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे फाइनली हम लोग भगवान से ध्यान करके समाधि के लेवल में जा सकते हैं। वो गृहस्थ आश्रम में भी है क्या? यस डेफिनेटली है। वो कैसा अभी हम लोग देखेंगे। किसी के पास में भगवत गीता है, कौन पढ़ने में इंटरेस्टेड है? माता जी श्रेया माता जी आपके पास में तात्पर्य है जी भगवत प्रभु गीता? जी। पढ़िए तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद का श्रील प्रभुपाद तात्पर्य की श्री जय। प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हम्म परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिसे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ाव के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था तथा अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध विभिन्न यम नियम तथा आसनों, जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही हैं, ये के द्वारा ध्यान के प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल। तो हमको ये थोड़ा सा नॉलेज भगवान यहाँ पे आचार्य दे रहे हैं। योगा रुक्ष क्या है, यानी जो इनिशियल स्टेज पे, अब हम लोग सब स्टार्टिंग में है, तो हम लोग को वो एडवाइस दे रहे हैं कि भैया निष्काम कर्म करो, देन फल कर्म के जो भी फलों को किसमें अर्पण करो, मेरे को अर्पण करो। धीरे धीरे से आपकी किसमें रुचि बढ़ती है, किसके लिए, कृष्ण के लिए। देन वो स्टेज क्या आ जाता है, योगा योगारूढ़स्य योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। यानी सिर्फ जब हम लोग क्या करते हैं, योगारूढ़ में आ गए, जब एक भक्त जब वो लेवल पे आ गया है, सीढ़ी के ऊपर के लेवल पे आ गया है, जब वो क्या करता है, जो भी कर्म करता है, कृष्ण का भजन करेगा, कृष्ण का नाम जपेगा, कृष्ण का कीर्तन करेगा, कृष्ण की ही सेवा करेगा, कृष्ण को ही सब कुछ अपना जीवन का लक्ष्य मान लेगा, वो लेवल आने के लिए धीरे धीरे से अष्टांग योग की पद्धति बताई गई। ठीक है ना। हमको ये अब ये सीढ़ी क्या होती है जनरली, अब हमको ये मालूम है, आपको लेवल 1 में भी ये बताया, आपको स्लेड आपके साथ में था कि हम लोग बिल्डिंग पे अगर चढ़ते हैं, अलग अलग स्तर है, एक 25 माला, एक 20 माला, कोई 10वें माला। तो हमको बिल्डिंग में चढ़ने के लिए क्या करना है, सीढ़ियों का माध्यम से। मैं पहले क्या करूंगा प्रभु जी, मैं पहले क्या करूंगा, कर्मकांड करूंगा, सकाम कर्म करूंगा, अच्छे अच्छे कर्म करूंगा, एक पहली सीढ़ी। फिर दूसरी सीढ़ी कर्म योग करूंगा, जिसमें निष्काम कर्म के बारे में दूसरी सीढ़ी। तीसरी सीढ़ी क्या है, ज्ञान। चौथी सीढ़ी क्या है, 5वीं ध्यान।
ध्यान योग के बारे में जाऊंगा, फाइनली भक्ति योग। तो भगवान जब हमको बोल रहे हैं इतने सीढ़ियां रख के आप मेरे पास में क्यों आ रहे हो, सन्यासी क्यों बनते हो, फैमिली लाइफ में रह के भी कर सकते हैं कैसा, वो हम लोग अब देखेंगे। यहाँ से भगवान बोल रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा श्लोका पूरा किस पे है, वो योगी के लक्षण क्या है, जो हमेशा निरंतर मेरी सेवा में तत्पर रहता है, उसको वो क्या क्या करता है, सन्यासी क्या है, योगी क्या है, उसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं। यस माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा है चले गए, ओके ठीक है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है न सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जब एक हमको जब ये मालूम हो गया कि भैया ये जितना भी हम शरीर को देते जाएंगे ये इंद्रियां कभी भी तृप्त नहीं होंगी, हाँ तो ये ऐसा आग है, ये तो बस वो क्या है, जलते जाएगा। लेकिन लेकिन एक भक्ति, जब हम कृष्ण भगवान को हमारे पूरे इंद्रियों को धीरे धीरे से हम लोग किधर भगवान के तरफ मोड़ लिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल भगवान की सेवा में मोड़ लेना। भगवान की सेवा कौन करते थे, हमेशा शबरी भी करते थे, एंड और कौन करते थे, एक अच्छा सा एग्जाम्पल कौन, फल बेचने वाले, फल बेचने वाली, वो क्या करी, नहीं मैं तो कृष्ण भगवान की अब हो गई हूँ, पूरी तरह से कृष्ण भगवान पे निर्भर हो गए थे वो। और यस वो देख ली कि भगवान ही सब कुछ है, ठीक है भगवान आपके मुट्ठी में जितने आए बेटा उतने ही डाल दो, आगे जाके वो क्या हो गया हम सबको मालूम है। तो वैसे ही एक सुदामा, सुदामा नाम का एक क्या था, सुदामा नाम का, सुदामा वो नहीं है जो द्वारका गया, सुदामा वो नहीं है जो कृष्ण भगवान का मित्र था, सुदामा एक उन्हीं का भगवान का, जब वो फूल फूल बेचने वाला था, वो फूल बेचने वाला क्या करा, भगवान मैं आपके लिए आप जैसे ही आपके लिए मैं अच्छा सा फूलों का माला बनाया हूँ, तो वो दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही वो माला बनाए, अब आपको क्या चाहिए बोलो, वो बोलने लगा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान क्या करे सब कुछ दे दिए। तो जैसा भगवान को मालूम है कब देना कितना देना, लेकिन जो एक भक्त हमेशा भगवान से जुड़ने के बाद में क्या होता है, जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप को प्रसन्न है रहता है, ये हमको आनंद आता है। भक्त हमेशा टेंशन में नहीं रहता है, वो उसको आनंद आता है, भजन करता है आनंद आता है, प्रसाद बनाता है आनंद आता है, भगवान की मूर्ति को देखता है। हम लोग परसों वृंदावन गए, बस देखते ही जा रहे थे, अरे भैया कोई बोल रहा थक जाएंगे, कितने लोग वहां पे सामने ठहर के, हम हटो भी नहीं बोल सकते, इतना डूब जा रहे थे। यानी हम लोग नाचने के लिए, लोग आजकल क्या करते हैं, व्हाट डांस करने के लिए क्लब पब ये सब खुले हैं, उल्टा पैसे दे के नाच रहे हैं वहां पे, फिर भी आनंद नहीं आ रहा है, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हरी बोल आपको नाचना है, यस कीर्तन में आ जाइए, इतना बढ़िया सा डांस करिए, नहीं नृत्य करिए, तो इससे क्या हो रहा है, हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जा रहे हैं। जैसे कि और एक भी एग्जाम्पल आ गया, हम लोग नहीं प्रभु जी हम इंद्रियों को तो कंट्रोल करना है, तो सन्यासी बनना है, तो उसके उनके लिए एक एग्जाम्पल है विश्वामित्र का। विश्वामित्र कितना भी वो बोले थे, किसको, दुष्यंत राजा को बोले थे कि मैं तुमको स्वर्ग बना के दूंगा, जीते जी तुमको यहाँ से लेके जाऊंगा, नहीं तो एक झाड़ से ये 9 महीने तक बच्चा माँ के घर में क्यों रहना, मैं ऐसा पेड़ से ही क्या करूंगा, एक बच्चे को वो कुछ कुछ कर रहे थे, उनके पास में सिद्धियां थी, वो कुछ करने जा रहे थे, लेकिन उनका पतन हो गया ना। मेनका को देखे आई लव यू, फाइनली उनका पतन हो गया, लेकिन एक भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हमको ये समझना चाहिए, ठीक है। तो ये सीढ़ी अच्छा सा याद रख लो, जो सीढ़ी आसानी से हमको भक्ति योग क्या है, सिंपल मार्ग है जो भगवत धाम लेके जाती है, बाकी के जितने भी मार्ग है कठिन है। उद्धरेत आत्मनात्मानाम नात्मनाम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। कितना अच्छा यहाँ पे डिटेल हमको बता रहे हैं कि भैया
हमारा मन को, अगर हम लोग मन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिए, ये इंद्रियों को कंट्रोल करना कैसा कंट्रोल कर सकते हैं, कोई बताएंगे इंद्रियों को? मैं ही बोलते जा रहा हूँ ये पूरा। यस, हरे कृष्णा। इंद्रियों को अगर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्या, कंट्रोल करने का कोई रास्ता है क्या? हरे कृष्णा प्रभु। श्रुति माता जी बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इंद्रियों को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, कृष्ण की भक्ति करो और कृष्ण का नाम जपना। अच्छा, कृष्ण को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानना। लक्ष्य मानना यानी कृष्ण को हरे कृष्ण को सेंटर में रखना अपने कृष्ण हर एक को। कार्य। हाँ, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? अगर जब हमारे इंद्रियों को अगर हम कुछ ना कुछ दे दिए, तो दैट इज व्हाट। अगर मन को कंट्रोल करना है, तो बहुत अगर मन नहीं प्रभु मैं सब चीज छोड़ दूंगा, जंगल में जाऊंगा, लेकिन वहां पे भी क्या हो गया, आपका चित्त शुद्ध नहीं हुआ। मंग जंगल में भी गए, जैसे ही व्हाट इंद्र अप्सराओं को भेजे, देन फाइनली उनका क्या हो गया, पतन हो गया। वैसे ही सौबरी मुनि का भी हम लोग लास्ट टाइम एग्जाम्पल देख लिए। तो वैसे ही एक मछली भी क्या करती है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करती है। जब वो पानी में कुछ और चीज, एक शिकारी कुछ और डाला उसको, वो जाके खाती है, जाल में फंस जाती है। वैसे ही हाथी हाथी भी फंस जाता है, किसके चक्कर में, हथनी के चक्कर में। ये सब एग्जाम्पल्स है। एक पतिंगा जो बोलते हैं, वो रात के समय पे क्या समझता है, को अग्नि को एक खाने का फल समझता है। इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करा, जाके पंख जल गए, मर जाएगा। मधुमक्खी का भी एक एग्जाम्पल है। मधुमक्खी भी इसे हमें हमको क्या होता है, वो इतना रस चूसती है, लेकिन अल्टीमेटली शाम का समय हो गया, फूल मुरझा जाता है, वो उसमें रह जाती है, अल्टीमेटली टाटा। दिस इज व्हाट। अगर हमको हमारे इंद्रियों को, जैसा माता जी बोले, श्रुति माता जी, कृष्ण को डाइवर्ट कर दो प्रभु। हाँ, इंद्रियों को कुछ ना कुछ देना ही है। सब चीज त्याग दे के मैं जंगल में जाऊंगा, नहीं। कृष्ण को, कृष्ण की सेवा में लगाओ। भगवान स्वयं बोले क्या, कछुए का एग्जाम्पल दिए, भैया तुम्हारे इंद्रियों को पूरी तरह से समेट लो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक धनुर्दास का एग्जाम्पल का मैं स्टोरी, आप लोगों को मालूम है या नहीं है, मैं फिर से एक बोल देता हूँ, जल्दी से बोल देता हूँ। एक धनुर्दास इतना दीवाना था अपने पत्नी में। हाँ, वो पत्नी को इतना इतना जान से ज्यादा देख रहा था, उसके आंखों के प्रति इतनी उसकी आसक्ति बढ़ गई। मेरी पत्नी तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। वो जब ऐसा चलती थी तो ये इसको पीछे पीछे चलता था, उसके आंखों को देख के पल भर के लिए उसको नहीं नहीं छोड़ पा रहा था। वो जमींदार था, लेकिन सब लोग बाद में उनको वहां पे मालूम हुआ, रामानुजाचार्य को मालूम हुआ, अच्छा ये ऐसा इतना मोहवट पत्नी के सुंदरता में इतना है, चलो इसको बुला लो। कहाँ पे बुला लो, मंदिर में बुला लो। रंगनाथ टेम्पल में बुलाया गया सुबह के टाइम पे। जो को हमारे रामानुजाचार्य आपको बुला रहे हैं, सुबह सुबह वो आ गए। आके अब क्या करने लगा, उसको भगवान का मूर्ति दिखा दिए। जैसे ही उसको भगवान का मूर्ति देख लिया, वो भगवान को गर्भगुड़ी में जाके, जैसे ही गर्भ मंदिर में जो बोलते ना, पूरी मंदिर में जब जाके वो प्रवेश करा, भगवान को इतना नजदीक से देख लिया, उनके आंखों को देखे बाद में पूरी तरह से उसमें परिवर्तन आ गया। वो समझने लगा, अरे मैं जिसके पीछे दीवाना था इतने दिन, वो तो व्यर्थ है। इंद्रियों को, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे, कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। बिना दिए आप नहीं मैं भगवत धाम जाऊंगा, नहीं हो सकता, हाईली इम्पॉसिबल है। तो उसको भगवान की तरफ से भगवान की तरफ मोड़ मोड़ दो। और क्या बताया गया यहाँ पे, ये श्लोक का यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे है ना, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है, और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। हरि बोल। विषय क्या है, विषय क्या है? एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ माता जी। हम लोग कलयुग में, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है प्रभु, आप इतना समझा रहे ना, लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, इतने वीक्स हो गए, तो मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्लास में आज थोड़ा सा बोधयंता परस्परम करेंगे क्लास में। क्या है ये प्रश्न, क्या जब बोले तो ना प्रभु जी, जब कृष्ण भगवान की लीलाएं सब गोपियां देखते थे, सब देखते थे, हाँ, जब वो थे, राम जी के भी लीलाएं देखते थे, सब लोग थे, तो फिर अब तो भगवान नहीं है ना, क्या फिर हमारा उद्धार कैसा होगा? ये सिंपल सा
प्रश्न है। हमारे में इतने सारे ईर्ष्या, मद मत्सर, ये बोलते ना, मोह, काम, ये सब में भरे हुए हैं हम लोग। हमारे हमारे में भी क्या है, बहुत सारा विष है। इसलिए हम लोगों को कुछ भी बातें बोलते हैं उन लोगों को। आज का सुबह का हमारा लेवल 1 में टॉपिक चल रहा था, अन्यों को क्षुब्ध करने वाले वचन नहीं बोलना भी वाणी की तपस्या है। ऐसा हम सबको बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। क्या हम लोग भगवत धाम को जा सकते क्या? सिंपल प्रश्न। अरविंद प्रभु, कैसा प्रभु, इतने बुराइयां हैं हमारे में, तो हम कैसा जा सकते हैं? रुचि माता जी, कुमार वसुदेव प्रभु, हीरालाल प्रभु, प्रियांशु श्रीवास्तव प्रभु, सब लोग सुन, गृहस्थ आश्रम में हैं, हम कलयुग में जा सकते क्या? हरे कृष्णा कुमार प्रभु, म्यूट कर लो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ रुचि माता जी, कुछ तो आंसर दीजिए। हाँ प्रभु जी, जा सकते हैं अभ्यास अच्छा। के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके, या अच्छा, मतलब अपने। वेरी 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 एक्सीलेंट टेक अवे माता जी। अब हम लोग थोड़ा, यस, जब तक हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे डेफिनेटली भगवत धाम नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं, जब हम लोग हरे कृष्ण, जैसा कालिया नाग का एग्जाम्पल क्या है, कालिया नाग को अच्छा समझो हम लोग। कालिया नाग को जहर निकालने के लिए भगवान उसके सिर पे नाचे, नाचे इतना, उसको उसको स्वयं भगवान मार के उसके जीभ पे जो जहर जहर था, विष था, विष को निकाले। आज भी कलयुग में भगवान हमारे में भी जो विष है, हमारे में भी जो विष हमारे जीभ में बैठा हुआ है, वो भी विष निकालते हैं। कैसा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। वो स्वयं जीभ पे ऐसा बोलते हैं हमारे आचार्य लोग। जब हम मंत्र पढ़ते हैं, स्वयं कृष्ण भगवान जीभ पे आके नृत्य करते हैं। तो हमारी कालिया नाग के वैसी है, जीभ हो गई है एंजॉय एंजॉय एंजॉय। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विष विष उगल रही है डेली डेली, विष के लिए तत्पर, या तो व्हाट, दैट इज व्हाट। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जितना हम भगवान के प्रति, ये कलयुग में भी नाम और नामी में, यानी कृष्ण का नाम और कृष्ण में दो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना? ये अगर हमको मालूम हो गया, देन फाइनली हम लोग सीरियसली डिवोशन में आ सकते हैं, ठीक है ना? अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप भगवान, ये तो 5वां अध्याय कमा का श्लोका हुआ है। किसके पास भी भगवत गीता का तात्पर्य पढ़िए आप, मैं जो बता रहा हूँ वो तात्पर्य पढ़ रहे हैं, ठीक है? बंधुरात्मनस्तस्या येनात्मैव नात्मनः जितः आत्मनस्तु शत्रुत्वे। क्या बताया गया? जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, हरि बोल। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। अरे भैया, पहले मन को तो जीत लो, सन्यासी बनेंगे बाद में, वहां पे जाएंगे। अगर आप आपका कंट्रोल में नहीं है, आपका इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, देन फाइनली वहां पे भी जाके क्या करेंगे? पतन हो जाएगा आपको। तो इसलिए मन को ट्रेनिंग देना, कहीं के लिए किसी भक्त के संग में रहना, भक्तों के संग में रहेंगे, देन भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कुमार वसुदेव प्रभु बोलते, प्रभु जी मेरे को रामायण का कुछ भी कहानी मालूम है, महाभारत का कहानी। तो ऐसा संग में रहेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ कहानियां भगवान के पास टेंस बोलते जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा, धीरे धीरे से हमारे में अनर्थों की निवृत्ति होती है। हम लोग ज्यादातर पैसा पैसा उस पे से ध्यान हट जाता है। हमको मालूम हो गया रियल गोल क्या है। चाहे पैसे वाला भी रहो, पैसे वाला भी रहो तो 4 रोटी खाएगा, गरीब भी रहे तो 4 ही रोटी खाएगा। ये नहीं कि मैं करोड़पति हूं तो करोड़ रोटियां एक ही दिन में खा लूंगा, वैसा नहीं है। नहीं तो करोड़ अगर पृथ्वी बन गया तो मैं करोड़ों लाखों स्त्रियों को जाके मैं उन लोगों को भोगूंगा। ये स्वयं तात्पर्य इसलिए प्रभुपाद जी का ही है। जब उनका लेक्चर से ही मैं बोल रहा हूँ, कुछ मैं मेरे ओन से नहीं बोल रहा हूँ। तो उनके लेक्चर में वो स्वयं बता रहे भाई, ये करोड़पति तो है लेकिन तो वेस्ट है, रोडपति है, क्योंकि तेरे को भगवत धाम जाने का रास्ता नहीं है। फिर तू क्या बनेगा तेरे को खुद नहीं मालूम। जो कंपनी में जो तू छोड़ के जाएगा वो कंपनी का या कुत्ता बन जाएगा या व्हाट वॉचमैन बन जाएगा। लेकिन वही अगर एक भक्त क्या करेगा, उसका जीवन को मोड़ देगा। कहाँ क्या चीज वेस्ट है उसको मालूम हो गया, मैं ये गोरा, ये काला, ये पैसे वाला, ये सबको छोड़ देना है, मेरे को भगवत धाम जाना है। उसके लिए मैं क्या करूं? मन को जीतूं। कैसा जीतूं? इंद्रियों का। जैसे हम लोग देखे ना, वोट क्या है वो, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है। मन के साथ में मन को मन को कैसा कंट्रोल करना है? बुद्धि से। बुद्धि एंड फाइनली मन एंड इंद्रिया, ये 3 कंट्रोल हो गए, आत्मा पूरी तरह से शांत होती है। करो ना, क्यों आया? तो यहाँ पे क्या कोई बता सकते हैं हमको, करोना क्यों आया?
कोई भी किसी का करुणा से हमको सीख क्या मिली प्रभु? कोई भी बताओ प्रभु। करुणा हरे से कृष्ण। कीर्ति माता जी करुणा से सीख क्या मिली? कोरोना ने प्रभु जी हमें ये बता दिया कि मृत्यु हमारे ही दूर है, कि जिसको हम भूले बैठे थे कि हाँ बस हम जिंदगी में ऐसे भाग रहे थे कि कहीं बस स्टॉपेज है ही नहीं है। अच्छा, ओ तो एक्चुअली वास्तविकता में देखा गया तो करुणा क्यों, करुणा का रीजन भी देखो आप। भगवान हमको क्या बोल रहे हैं? करुणा, यस, मेरी भक्ति करुणा, प्रभु मेरा जी और ये भी सीख दी, सेवा करो ना, वो बोल रहे हैं। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु हम्म सुजाता बोल रही हूँ। हम्म, ये भी सीख दी कि अपने अपने नहीं होते, क्योंकि जब वो मर रहे थे तभी उनके पास भी कोई नहीं जा रहा था, ऐसे उनको छोड़ दे रहे थे। वो हरी सीख हरी दी कि अपने भी अपने नहीं होते हैं मोक्ष के नहीं समय। होते हैं, क्या बात बोले हैं, ये करेक्ट है। यस, हमको, मैं भी एक केस मेरे सामने ही पड़ोसी का ही हुआ था। वो डेली अच्छा सा कार को, अच्छा बुलेट रिसेंटली 4 छल्ले लगाता था, चाइना पहनता था बड़े बड़े, हाँ ऐसा फाइनेंस का कुछ बिजनेस था। लेकिन अल्टीमेटली जब मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसको ही उसके बेटे क्या करे, छोटे से सीढ़ियों यस के नीचे स्टोर रूम में डाल दिए, खाना यस नीचे से देते थे, उसको छोड़ दिए और उल्टा ब्लैंक पेपरों पे साइन ले लिए। वो नहीं मरता था, यस, लेकिन उसको दिस इज रियली, उसके ही परिवार वाले ऐसा बिहेव करने लगे, तो वो बोलने लगा, मेरे को लास्ट फोन था उसका कि ये क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा कर रहे हैं ये। और मैं हर एक रूम में एसी लगाया मेरे बच्चे को, यहाँ तक कि टॉयलेट बाथरूम में भी गर्मी नहीं होना, बल्कि मैं वहां पे भी छोटे छोटे एसियां मिल रहे तो वो भी लगा दिया प्रभु। आज वो मेरे को स्टोर के रूम में डाल दिए। तो करुणा हमको भगवान क्या सिखा रहे? कुछ तो मेरे लिए करो ना, भक्ति करो ना, जप करो ना। जब तक आप कुछ ना कुछ मेरे लिए नहीं करोगे तो जीवन भर रोना, ऐसा है ये, ठीक है ना? अब देखो, वेरी एक्सलेंट श्लोका, 3 श्लोका है। अब आपको योगा रूढ़, जो हम लोग थोड़ा सा भगवान बता रहे हैं ना, योगा रूढ़ के लक्षण क्या है वो बता रहे हैं। जितात्मनः प्रसन्नतास्या परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेशु। ये बार बार भगवान हमको, इवन मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, वहां पे भी बोले, यहाँ पे भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी गर्मी, एवं मान अपमान, ये सब एक है। जो मन को जीत लिया है वो कभी ये द्वंद्वों में नहीं फंसता। हाँ, सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी, इसमें नहीं फंसता, वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। अब आपको लेवल 1 में जब हम लोग कहानी सुनाते हैं जड़ भरत की, एक जगह पे आके हर कोई जड़ भरत की कहानी नहीं सुनाता है। अब मैं जड़ भरत की और आगे कहानी सुनाऊंगा। कौन सी आगे कहानी? राजा जड़ भरत का पहला जन्म हिरण को देखे हैं, वो हिरण को देखते देखते मर गया है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, जैसा जो जिस भावना से शरीर छोड़ता है, नेक्स्ट जन्म उसको वही मिला है। जड़ भरत को नेक्स्ट जन्म हिरण का मिला, वो तो मालूम है लेवल 1 में। अब आगे और बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, वहां पे आगे स्टोरी में ट्विस्ट क्या होता है। जड़ भरत को अब मालूम हो गया मेरा हिरण का जन्म हुआ, अब मैं ये वट आश्रम के निकट निकट फिरता है, फिर भी भगवान उसको कृपा करके फिर से जन्म देते हैं। उसका नाम क्या बन गया? वो राजा भरत था, अब उसका नाम जड़ भरत। फिर जो तीसरा जन्म मिला जड़ भरत का, अब वो क्या बन गया? फाइनली तीसरे जन्म में वो अपना ही बड़ा भाई उसको इतना खाना नहीं देता, गालियां देता, यानी एकदम खाना जो खराब खाना भी दे दिए तो वो उसको समझ जाता, सुख और दुख में मेरे को क्या करना है, अविचलित भाव से रहना है। सिर्फ मेरा यह ज्ञान जन्म ये मिला है, ये मानव शरीर मैं वेस्ट नहीं करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, भक्ति करूंगा, भक्ति करूंगा। अगर उसका बड़ा भाई भी उसको अच्छा सा खाना नहीं दिया तो भी वो दुख नहीं मनाता था। एक दिन क्या हो गया, वही जड़ भरत को जंगल में, अरे ये तो बलि के लिए अच्छा है, हट्टा कट्टा है, बलि को लेके जाएंगे, चलो उसको लेके चले गए। कहाँ पे? बलि करने के लिए, बलि के वैसा उसको लेके चले गए। जब कोई जो कोई भी है वो आदिवासी लोग काली माता के लिए जगह पे लेके गए, काली माता के सामने उनकी उसकी बलि करने ही वाले थे, फिर भी वो डरा नहीं। उसको सुख और दुख में तकलीफ नहीं है, वो समझ गया मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को सुख करना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान की भक्ति करना है, मैं किसी से डरूंगा नहीं। बस मेरा पूरे तरह से दृढ़ विश्वास कर लिया। अब उसके ऊपर परेशानी आई, वो मरने के लिए भी रेडी हो गया, लेकिन काली माँ स्वयं आ गई, धनाधन सब जो भी बलि देने को लिए जो भी थे उनको उनको ही मार दी। मार दिए बाद में जड़ भरत को फिर से अच्छे से भक्ति करने के लिए चांस मिल गया। अब यहाँ पे एक रघु गना, रहु क्या नाम, रहु गना बोल के एक राजा, पालकी उठाने के लिए उसके पास में कोई भी नहीं थे,
पालकी उठाने के लिए कोई भी नहीं थे, तो चलो हट्टा कट्टा वो आदमी दिख रहा है उसको लेके आ लो, मैं राजा हूं यहाँ का, उसको लेके आए, लेके आके इतना बुरा भरा, अरे ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, हल्लू चल रहा है, धीरे चल रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है, कुछ भी गाली दे रहा था जड़ भरत को। लेकिन जड़ भरत कभी भी इंसल्ट, मान अपमान में समान भावना पे था। जैसे ही जड़ भरत कुछ अपने मुंह से बोला, वो समझ गया राजा, अरे मैं जिसको नौकर समझ के लेके आया हूँ ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसको चरण पर दंडवत करके वो चले गया। यानी जिसको ये ज्ञान हो गया कि ये जीवन क्या है, तीसरा जन्म कैसा मिला जड़ भरत का, ये अब उसको मालूम हो गया न्यूट्रल रहना है, तो वो योगारूढ़ का लक्षण है। क्या है वो लक्षण? वो लेवल पे है जहां पे हमको कोई तकलीफ नहीं है, इंटरनली पूरी तरह से हम लोग खुश है। मैं हर 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 चीज में मेरे को क्या हो गया, जो भी अब मेरे को क्या मिलना है, आनंद मिल गया प्रभु। वो आनंद कैसा मिलेगा? जब हम ये द्वंद्वों में नहीं फंसेंगे। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग द्वंद्व में फंस गए देन फाइनली पतन हो जाएगा। यस, एनीवन, कोई पढ़ेंगे? तात्पर्य यहाँ से नहीं, आपके बुक में से। जी प्रभु जी, हम पढ़े पढ़े प्रभु आपके बुक में हरे से। हरे कृष्णा प्रभु, पढ़ो। बुक है आपके पास में भगवत गीता? जी, सॉफ्ट कॉपी है। हाँ पढ़िए। अच्छा, सॉफ्ट कॉपी है जी। एक भगवत गीता सब लोग ऑर्डर नहीं करके ले लीजिए। प्रभु जी है, लेकिन मैं ट्रैवलिंग इंडिया में ही कर रहा हूँ, तो अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम भी कल वृंदावन से आए थे, तो ठीक है। वस्तुतः प्रत्येक जीव मैं उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के वस्तुतः लिए प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा से पालन करने के निमित्त आया है, जो जन जन के हृदयों में परमात्मा के रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपरीत कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक क्रियाकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा बस में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचकर मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है, तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा का पालन करने में अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता है। मन को किसी न किसी उच्च आदेश मानकर उनका पालन करना होता है। मन को बस में करने से स्वतः ही परमात्मा आदेश पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावनाभावित होते यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्व तथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप सातवां का ही पढ़े प्रभु जी? सातवां आठवां? जी प्रभु। यस, जी सातवां कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे वेरी एक्सलेंट प्रभु जी। तो यहाँ पे हमको क्या बताया गया है कि सीधा सीधा भगवान हमको, यहाँ आचार्य हमको क्या बता रहे हैं, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए निमित्त है। जब हम लोग को रूल्स एंड रेगुलेशन हमको व्हाट प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो बताते हैं ये करो या नहीं करो, तो भगवान हमको ऑलरेडी बता दिए कि आपको ये करना है जीवन में, मेरी प्रसन्नता के लिए आप कुछ करो। देन फाइनली अगर हम माया के भ्रम में कैसा आ जाते हैं, जैसा एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूंगा। आईने के सामने कभी कभी क्या होता है, तोता यानी तो चिड़िया आती है। चिड़िया क्या करती है? आईने को मारती है। वो समझती है आईने के अंदर कुछ विशेष चीज है जो मैं खा लूंगी, यानी तो मैं उसके अंदर मेरे उसका ही चित्र दिखता है, लेकिन वो समझती है कुछ और दुनिया है। तो वैसे ही भगवान हमको ये दुनिया बनाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, कभी धरती के अंदर खनिज पदार्थ ढूंढ रहे हैं, कभी यहाँ ढूंढ रहे हैं, कभी वहां ढूंढ रहे हैं। क्या इंटरेस्ट किस में बता रहे? माया में भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट हमको किस में बताना है? भगवान के प्रति। वहां नहीं बता रहे हैं जहां पे बताना है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमारा क्या हो रहा है? उद्धार नहीं हो रहा है, भगवत धाम को जा नहीं सक रहे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए? मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करने होता है। मन को वश करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। जैसे ही मन को कंट्रोल कर लिए, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिए, अब उसको मालूम हो गया अरे भैया आत्मा संतुष्ट कब मिलेगा? भगवान का नाम से। भगवान की तरफ थोड़ा सा मोड़ लो, देन वैसा व्यक्ति क्या रहेगा? उसको ना तो सुख ना तो दुख। ये हो गया पहला श्लोक। और एक श्लोका क्या है? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुतोस्तो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोस्त्रस्म कांचनः। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे?
वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पे हमको क्या कहा, क्या एक उसका लक्षण क्या है, पूरी तरह से योगारूढ़ वाला जो व्यक्ति होता है, ज्ञान रियल ज्ञान क्या है, जो गुरु गुरु जो हमको देते हैं वो रियल ज्ञान है भगवान के बारे में। तो ये विज्ञान क्या है, जो वो गुरु जो हम लोगों को दे रहे हैं, वो ज्ञान को समझ के हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं उसको साक्षात्कार के लिए जब हम लोग अच्छा गुरु तो नॉलेज दे दिए, भगवत धाम को जाना है तो ये रास्ता है, उसके लिए मैं क्या प्रयत्न करूं, वो जब उसको रियलाइजेशन जब आते हैं, देन वो उसको पूरी तरह से साक्षात्कार होता है। ये क्या हो गया, विज्ञान। तो हमको ये समझना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। तो योगी वो है। तो रियल ज्ञान क्या है, हमारा वास्तविक संबंध भगवान से क्या है, वो दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जब तक अगर हमको ये नहीं मालूम कि हमारा वास्तविक संबंध भगवान के साथ क्या है, देन फाइनली हमारा जीवन का यहाँ पे व्यर्थ है। कोई 6वें अध्याय, कोई 8वें अध्याय का बात सारांश पढ़ेंगे, कोई भी व्यक्ति अपने पढ़िए। ठीक है, एवरीवन बिजी। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं आपका ऑप्शन हो गया ना प्रभु विकास प्रभु, दूसरों को चांस देंगे। कोई भी नहीं है, और जिसके पास में भगवत गीता नहीं है, ये तो टू मच हो गया। निर्जर प्रभु है मेरे पास तो है। कुमार प्रभु पढ़ो ना फिर। जी। परम सत्य की अनुभूति के बिना परम कोरा सत्य ज्ञान। की परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः अतः कृष्ण नामादि न भवेत् इंद्रिय तवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। कोई भी व्यक्ति अपने दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। एक मिनट प्रभु रुक जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है भक्ति रसामृत सिंधु का। क्या बताया गया यहाँ पे, कोई भी व्यक्ति दूषित इंद्रियों को दूषित क्यों बताया गया प्रभु, एनीवन? क्या, अरे मेरी आंख दूषित है, कान दूषित, यूं दूषित क्यों बताया गया? अरे प्रभु जी आप प्रश्न मत पूछो प्रभु, जल्दी जल्दी बोल दो, टाइम हो रहा हमारा। दूषित इसलिए बताया गया कि मेरा ख्याल है कि हम लोग जो भी काम करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं, तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो काम करते हैं तो वो भगवत प्राप्ति के लिए नहीं होता है, तो इसीलिए वो दूषित हो जाता है। अच्छा, और श्रुति माता जी आपका? प्रभु जी, मनुष्य की टेंडेंसी ये रहती है कि उसका ध्यान, उसकी जो इंद्रियों का ध्यान गलत चीज की तरफ जाता है सर। इस वजह से दूषित माना गया है शायद। हरि बोल। हरे एक्चुअली मैं कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए प्रभु, अरविंद प्रभु। ये मन दूषित होने से सारी इंद्रियां और उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म दूषित होते हैं, दूषित होते हैं। वेरी वेरी एक्सलेंट प्रभु जी। तो एक्चुअली हमारे में एक 4 प्रकार की त्रुटियां होती है गलती करने का। अपूर्ण इंद्रियां हमको क्यों है, हमारे आंखों से हम पूरी तरह से देख नहीं सकते कई किलोमीटर तक, और कभी हम ब्रह्म में हो जाते हैं, तो इन्हें मिस्टेक करने की टेंडेंसी होती है, और चीटिंग करने की टेंडेंसी होती है। ये 4 प्रकार की त्रुटियां रहने की वजह से हम भगवान को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। अगर हम भगवान को, कहाँ है तुम्हारा भगवान, मेरे को बताओ, अरे भैया तुम नहीं देख पाओगे। भगवान को अगर हमको देखना है तो क्या करना है, भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उसके दिव्य नाम रूप आदि लीलाओं को समझ सकता है। यानी कितना अच्छा एग्जाम्पल है। सूरज को देखना है तो सूरज की किरणों में ही देख सकते हैं आप। भगवान को देखना है तो भगवान की सेवा करो, देन भगवान को समझ सकते हैं। भगवान को प्रेम बढ़ता, भगवान अच्छा है, भगवान मेरे आसपास है, वो तो मेरे साथ परमात्मा बन के है, ये रियलाइजेशन आता। जब तक आप सिंपल नहीं भगवान की सेवा में नहीं मोड़ेंगे, देन कुछ भी नहीं होता हमारा उद्धार। दैट इज व्हाट टेक अवे है। अब थोड़ा दूसरा श्लोक जो योगारूढ़ के बारे में क्या बता रहा है वो देखेंगे हम लोग। ये तो मैं वहां का ही कॉपी करा।
अब 9वां श्लोका क्या है? जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों और क्या है, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्र, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखना। प्रभु जी यही नहीं होता प्रभु जी। योगारूढ़ का ये तीसरा श्लोका है जिसमें भगवान उसके लक्षण बता रहे हैं। लास्ट श्लोका है, यहाँ पे लक्षण क्या है? अपने मित्रों को तो हम मित्र समझते हैं, लेकिन शत्रु को मित्र समझते हैं क्या? नहीं समझते हैं। कोई अगर हमारा इंसल्ट कर दिया तो हमारे से हम लोग क्या करते हैं? यस, उससे बदला कैसा लेना, बदला कैसा लेना। वो मेरा इंसल्ट करा, मैं उसका कैसा इंसल्ट करूं। लेकिन आपको भगवान बोल रहे हैं योगारूढ़ में आओ, पहले तो आप नीचे है। तो आप क्या करो, योगारूढ़ तक आना है तो आपको क्या करना है? थोड़े से लक्षण है, क्या है? सब ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं, नहीं, पापियों से घृणा कर रहा हूं मैं, तो गलत है। तो पापियों से भी घृणा नहीं करना चाहिए, हमको ये समझना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी जब गए, कहाँ पे गए? अमेरिका गए। सब लोग वहां पे क्या थे? वोट हिप्पीज थे। यहाँ तक कि एक डेविड बोलने वाला व्यक्ति प्रभुपाद जी को इतने गाली, यानी कुछ कुछ गलत गलत बात, वो लोग ड्रग्स लेते थे, एक के ऊपर सोते थे, परस्त्री संग कर रहे थे, एक पूरी यानी क्रिमिनल, वो हर किसी का हिस्ट्री अलग अलग गलत था। लेकिन रात रात वो इतना दिल को तकलीफ मनाए, लेकिन वो क्या करे? ठीक है, अगर वो इतना नहीं, मेरे को यहाँ नहीं रहने देना चाह रहा है, लेकिन रात में मैं दूसरी जगह जाऊंगा, लेकिन एक दिन इन लोगों को समझाऊंगा। जब हिप्पीज को पूरी तरह से हैप्पी में बना दिए, हिप्पीज यानी जो लोग, ये लोग गलत लोगों को भी क्या करे? पापियों को भी कभी गलत नहीं समझे। अरे भैया, इनको नहीं मालूम रियल ज्ञान कृष्ण है, नहीं मालूम, इसलिए ये ऐसा ड्रग्स में आनंद ले रहे हैं। तो दैट इज व्हाट। तो पापियों को भी क्या करे? समान देखे। हरिदास ठाकुर वैश्या को क्या करे? हरिदास ठाकुर को टेस्ट करने वैश्या आई, लेकिन हरिदास ठाकुर वैश्या को तरस खा गए। तरस खा के 3 दिन तक नाम जपे जपे, नाम सुनते सुनते वैश्या बोलने लगी, मेरे आभूषण वेस्ट है, आपका नाम का आनंद आ गया, मैं अब आपकी भक्तन बन जाऊंगी। आज भी इतनी बड़े हैं, बहुत भक्त है, कितना परिवार, वो ये नहीं समझे, अरे ये तो वैश्या है, इसको मैं क्यों बोलूं भगवान के बारे में? नहीं, ये दैट इज व्हाट समबुद्धिर विशिष्यते साधुस्व अपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। दैट इज व्हाट, वो कैसा रहता? समान भाव से रहता है, ये उसका लक्षण है। अब ये क्या है प्रभु जी? योग युंजिता सतताम आत्मनाम रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निरासिर अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। हम सन्यास तो ले रहे हैं, कई लोग लेते हैं, और हम कभी कभी हम लोग देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, कभी कोई वट बीड़ी वट कोई गांजा, ऐसा उसको एडिक्ट हो जाते हैं, तो ये गलत है। एक्चुअली जो सन्यास भी अगर लेना है तो क्या करना है? एक योगी को क्या चाहिए? अपने सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे। ऐसी जगह पे एकांत स्थान में बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें, और उसे समस्त आकांक्षाओं और संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। यानी एक योगी को क्या 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 लक्षण बताए भगवान के? शरीर, एक एकांत स्थान में चले जाओ, समझो आप मथुरा वृंदावन है तो नहीं, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा प्रभु, कहीं और जाऊंगा। कहाँ पे भी जाओ, जो पुण्य स्थान है वहां पे चले जाओ, एकांत स्थान में बैठ जाओ जो पुण्य। और वहां पे क्या करना है? कुछ भी मन को, आपके मन को खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ उसको देना है। तो देंगे तो क्या करेंगे? भगवान के नाम लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। एक मिनट के लिए भी योगी, एक पल भर के लिए भी वो अगर है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से निरंतर, भगवान बोल रहे हैं, अपने मन आत्मा को परमेश्वर में लगाना चाहिए योगी को, हमारे के लिए नहीं। आगे आगे हमारे बारे में बोलेंगे। ये सब करने से क्या होगा? भगवान का चिंतन कर रहा है, वो बातचीत नहीं करता, प्रजल्पा नहीं करता, वेस्ट टॉपिक्स नहीं बात करता, पूरी तरह से क्या करता है? कोई किसी के प्रति ममता भी नहीं रहती है, नहीं ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा तेरा, सब छोड़ देता है। निरंतर किसका के चिंतन करता है? सिर्फ भक्त का। लेकिन अगर हम भक्तों का, कहीं को प्रभु जी हमारे पास में तो भक्त नहीं है, हम दूसरों को फ्रेंड बनाएंगे। लेकिन जब हम लोग एक बचपन में छोटी कहानी सुनते थे, किसकी? एक बंदर और व्हाट घड़ियाल, क्रोकोडाइल, तो मगरमच्छ की। तो उसमें क्या हो गया? वो गलत व्यक्ति का संग करा, वो क्रोकोडाइल उसको ही मारना, मगरमच्छ उसको ही मारने के लिए उसके वाइफ को लेके जा रहा था।
तो ये समझना चाहिए, भक्तों के संग में रहेंगे हम लोगों को क्या होता है, पूरी तरह से हम लोग ये गुण आ जाते, ये गुण क्या आ जाते हैं, मन को आसानी से हम वश में कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर का वेरी एक्सलेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना, वो दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक भक्त का भावना कैसा रखता है, अनासक्त कृष्ण भावना अमृत का लक्षण ये प्रकार ऐसा बताया गया है कि अनासक्त से विषयान यानी निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते प्रपंचकतया बुद्धिया हरि संबंध्य विष्णुता। ये योगी बनना है प्रभु जी, मैं सब छोड़ दूंगा, योगी बन जाऊंगा, नहीं। भगवान बोल रहे हैं तू मेरा भक्त बन जा, मेरे आदेश का पालन कर, मेरे को नमस्कार कर, और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरे को प्रसाद रूप में चढ़ा, कुछ ना कुछ तो कर, मेरे लिए कर। तो एक भक्त क्या करता है, जब यानी युक्त वैराग्य क्या है, जब मनुष्य किसी व्यक्ति वस्तु की प्राप्ति आसक्त न रहते हुए कृष्ण के से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है। ओके, आप लोग अच्छा सा कमा रहे हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है, करो, पैसा कमाओ, लेकिन भगवान को भूलो मत। माता जी जैसा बोले, कृष्ण को सेंटर में रखो, कृष्ण के लिए प्रसाद, कृष्ण के लिए कुछ वस्त्र, कृष्ण के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। कहीं मंदिर बन रहा है, यस ठीक है, आप कह रहे पैसा अच्छा कमा रहे, मंदिर को भी दे, अरे कुछ भी करो, भगवान को भूलो मत। ये नहीं है कि मैं सब चीज छोड़ दूंगा, वो जो वैराग्य नहीं है। दूसरों और क्या बोल रहे हैं कि तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित वस्तु के बिना जाने त्याग देता है, उसे वैराग्य पूर्ण नहीं होता है। उसका पूरी तरह से वैराग्य, फल्गु वैराग्य बोलो या चाहे मरकट बोलो, चाहे वो वैराग्य का कितने भी टेम्पररी वैराग्य है, कृष्ण भगवान के लिए, अगर हम समझो अब मेरा ये लैपटॉप है, मैं क्या कर रहा हूँ, अरविंद प्रभु के सामने हाथ में क्या है, फोन है। वो अब फोन क्या है, अगर हमारा फोन इसको बुरा यूज कर सकते हैं, यस, गलत चीज देखे, फोन का इस्तेमाल क्या हो गया अब ये बुरी चीज के लिए, लेकिन वही फोन को हम किस में यूज कर रहे हैं, नहीं, भगवान की कहानियां सुनेंगे, भगवान की लीलाएं सुने, तो ये क्या हो गया, अनासक्त विषयान, दैट इज व्हाट निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम हो गया। लैपटॉप मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, भगवान के लिए, तो ये क्या हो गया, दिव्य हो गया। जब तक हम कोई भी चीज भगवान के लिए कनेक्ट करना ही, दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा हम लोग आज एक स्लाइड देख लो आप। हम लोग को शांति नहीं मिल रही है, एक छोटी सी मैं कॉपी करा था आज ही।
तो इससे ये कहानी से हमको सीख क्या मिलता है? जो भी हम लोग वीडियो देखे इससे क्या मिला प्रभु? हरे कृष्णा। एनीवन? हरे कृष्णा प्रभु जी। चित्त की वृत्ति बदल जाने सब कुछ बदल गया प्रभु जी। बोल 100 मार्क्स। और दूसरों का टेक अवे क्या है? क्या मिला? देखिए ऐसा सुने आया है विश्वजीत गोराई प्रभु, विश्व विकास कुमार हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु जी। इतना अच्छा वीडियो चला तो भी इसका मीनिंग है समझ में क्या आया आपने कुछ से? प्रभु जी हमारे यही निजी समझ में जीवन को आया। कैसा लगा सकते हैं वो? मेरे को कोई व्हाट्सएप में भेजे तो मैं बोला अरे ये क्लास के लिए बहुत अच्छा है। बोलिए। प्रभु जी ये है कि हम प्रॉब्लम को बाईपास करके अपना मेन ध्येय पे केंद्रित करें जो हमको करते रहना है, क्योंकि अगर हम हाँ प्रॉब्लम के पीछे भागेंगे तो हमारा दो एनर्जी दो तरफ डिस्ट्रॉय होगा। यस, हम लोग समझते हैं ठीक है अभी ये प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व कर दूंगा, भक्ति कर लूंगा, ये सॉल्व करूंगा, भक्ति करूंगा। जीवन भर प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, सुख और दुख, मान अपमान, ये तो जीवन भर आते रहेंगे। आपका चित्त शुद्ध, जैसा प्रभु जी बोले चित्त शुद्ध करो प्रभु जी, मोड़ लो। आप ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के विषयों के पीछे मत भागो। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? आप तो भगवान के दास हैं। यस, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। हे भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। जब हम पूरी तरह से भगवान पे आश्रित हो जाते हैं, अब भगवान ये बता रहे हैं अष्ट अष्ट सॉरी अब भगवान अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। ये क्या है? इसमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं? 11वें लेके 12वें के श्लोका में क्या बता रहे हैं कि ऐसा आसन क्या है, योग अभ्यास के लिए क्या क्या जरूरी है, वो थोड़ा सा देख के मैं ये अध्याय रोक दूंगा। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे, फिर और उसे मृगछाला से ढके और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। एक्चुअली ऐसा बताया गया ये श्लोका में कि भैया जो योग ऐसा करना चाह रहे हैं, जो यंग्या योगी बनना चाह रहे हैं, जंगल में जाके तपस्या करना चाह रहे हैं, क्या करना है उनको? एकांत स्थान में पहले जाओ, कहाँ पे भी एकांत स्थान में जाओ, भूमि पर क्या करो, कुछ ना कुछ कुशा बिछा दो। प्रभु प्रभु प्रभु, बंद करो थोड़ा। एक बार अनम्यूट हो गए तो फिर से म्यूट कर लो दया करके। तो फिर मृगशाला यानी इस जो स्किन रहता है ना, हिरन का जो चर्म रहता है उसको डाल लो, उसके ऊपर थोड़ा सा मुलायम वस्त्र बिछा दो। आसन ना तो बहुत ऊंचा, ऊपर मत बैठो या नीचे मत बैठो। हाँ, और क्या बोल रहे हैं? और वह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस प्रकार दृढ़ पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों को कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को बुद्धि पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने का प्रयोग अभ्यास करे। अरे भैया इतना प्रोसेस भगवान बता रहे हैं, ये किसके लिए? व्हाट? शुद्ध किसके लिए? बुद्धि पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए। भैया हृदय को शुद्ध करने के लिए हमारे पास में अन्य बहुत सारे मार्ग है। अब भगवान कैसा बोल रहे हैं? कैसा बैठना, हम लोग को बैठे किस कौन से पोजीशन में बैठना, और दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम लोग को करना क्या है? हमारे इंद्रियों को शुद्ध करना है। वो कैसा? भगवान के वो तो आसान है, कैसा? भगवान की तरफ मोड़ लिए, देन डेफिनेटली हम लोग ये सब कर सकते हैं। ठीक है ना? और एक आगे बढ़ेंगे। और क्या बताया गया? ऐसे ही आज पूरे अष्टांग योग के बारे में बताएंगे, कैसा कैसा बैठते हैं, क्या बैठते हैं, वो बता रहे हैं। तो कलयुग के ना, कलयुग में क्या है? सिर्फ सिर्फ हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, कलो नास्ति एवं नास्ति एवं नास्ति एवं नास्ति गदर अन्यथा। ने क्या बताया गया कि भैया आपके पास में ये झगड़ालू और पाखंडी ये दुनिया है ना, ये हमेशा लड़ाई झगड़े से अगर आपको ऊपर आना है तो सिर्फ क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। कलयुग केवल नाम आधार आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हमको भगवान का नाम लेके भगवान धाम वापस जाना है, ना कि ये जो भगवान हमको बता रहे हैं 11-12 में। फिर अब और क्या बता रहे हैं? समम कया क्षीरो ग्रीव्याम धारयन, ठीक है, धारायान अचलम स्थिर, ऐसा अलग अलग बता रहे हैं। यहाँ पे क्या बताते हैं? योगी को क्या चाहिए? योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि अपने शरीर गर्दन सिर को सीधे सीधे रखे और नाक के अगले सिर पे, दृष्टि नाक के अगले सिर पे उसको क्या करना है? वो देखना है। इस प्रकार वह विचलित तथा धीमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में, भगवान फिर से बोल रहे हैं, अंडरलाइन कर लो, मेरा चिंतन करे। चाहे कुछ भी करो, मेरा चिंतन करो, मुझे अपने ही चरम लक्ष्य बनाए।
आजकल आजकल जो ये लोग कर रहे हैं, क्या ये लोग कर रहे हैं पैसे लेके, यस, आपको शरीर को मेंटेन करो, शरीर को वट अच्छा सा हष्ट पुष्ट बनाने के लिए योग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। तो ये जो जो कर रहे हैं ये गलत है। तो हमको ये समझना चाहिए, जैसा बिल्वा मंगल ठाकुर जी की कहानी में वो क्या करे, एक वैश्या से जिसका नाम चिंतामणि कुछ था, वो वैश्या से इतना मोहित हो गए, लेकिन वैश्या जब उनको गाली दी, जाओ तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ अपने बाप को पिताजी को मर गए हैं उनको अंतक्रिया नहीं करके आप ये तूफान में मेरे पास में आए हो, चलो निकलो। जैसे उनका दिल टूट गया, वो क्या करे, इतनी भक्ति करे, इतनी भक्ति करे, और वो जो एक भक्ति में किताब लिखे स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी वो किताब को पढ़ते थे, यानी दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। भगवान स्वयं कृष्ण भगवान आके उनके कहानियां, उनको वो लोग जो भजन गाते थे सुनते थे। तो हम लोग को ये समझना चाहिए भगवान हमारे हृदय में हमेशा विराजमान है। वो स्वयं बोले हैं, भैया तू थक गया, तद धामा परमम मना, मेरा एक धाम है ना, तद भाषे तो सूर्यो न शशांको न पावा, कहा मेरे धाम में आ जा बेटा, जहाँ सूर्य की, अग्नि की, वाट इलेक्ट्रिसिटी की, कोई लाइट की जरूरत नहीं है, आजा आजा आजा। फिर भी उसके लिए आने के लिए क्या है, रास्ता भी बता रहे हैं, क्या मेरा चिंतन करना, कैसा, सीधा गर्दन को रखो और नाक को अगले की भाग पे थोड़ा सा आंख खोल के रखो। ये सब हो सकता क्या? ये क्या है जो भगवत गीता में अभी बता रहे हैं, अष्टांग योग में क्या है, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना, नियंत्रण आहार, आहार अभी आगे का श्लोक है, युक्ताहार से विहारस्य, ऐसा आगे आएगा। तो थोड़ा सा लिमिटेड खाना खाओ, तो लिमिटेड सोना सो, ऐसा थोड़ा हर चीज लिमिटेड 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 करो। पहले फाइनली क्या करो, पवित्र स्थान में चले जाओ, गंगा जमुना जहाँ पे भी, बद्रीनाथ केदारनाथ, कहाँ तो भी दूर चले जाओ, बैठ जाओ वहां पे पवित्र स्थान में। हाँ, और वहां जमीन पे भी नीचे मत बैठो, आसन ऊपर भी नहीं रहना, नीचे भी नहीं रहना, कैसा रहना, मध्यम बीच मीडियम रहना। वट मृग छाला, यस, उससे मृग चर्म से ढकना नहीं होता। नहीं, अगर ये सब हमारे लिए उचित नहीं है, अगर हम लोग सब जंगल में जाएंगे ऐसा करेंगे, डेफिनेटली हम ज्यादा से ज्यादा क्या परमात्मा तक रियलाइजेशन को जा सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं प्राप्त हो सकते। क्या गोपियां कभी करे क्या प्रभु ये जो बताया गया, इतना कठोर तपस्या गोपियां कभी करें? एनीवन? अरे प्रभु गोपियां करे क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए? नहीं करे। फिर हमारे लिए ये नहीं नहीं है प्रभु। उचित, वेर सिंपल सा, तो हमारे लिए ये सब टफ टफ चीज हम करना नहीं है। हमको क्या करना है, सिंपल। अब क्या बताया गया, युंजम एव सदात्मानम योगी नित्य नियता मनसः शांतिम निर्वन्न पारा परमम मत संस्थम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्मों में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा बताया गया कि भैया आप ये सब करना बंद कर दो, ये जो भी कर रहे हैं आप नहीं कर सकते हो। हाँ, फाइनली ये सब जंगल में जाना, ऐसा बैठना वैसा बैठना, तो हमको करना का सिंपली भगवान की तरफ, हम भगवान की भक्ति करें, भगवान का प्रसाद खाए। भगवान आगे जाके हमको वो भी बताएंगे तात्पर्य में। थोड़ा सा यहाँ पे और क्या बोल रहे हैं, मन तथा कर्मों को निरंतर संयम और अभ्यास, माता जी बोल रहे रेगुलर अभ्यास करना प्रभु जी, 16 माले जपो, 4 नियमों का पालन करो। ऐसा हमको भी हमारे आचार्य कुछ नियम बताते हैं, वो नियम का अगर हम भी पालन करें, डेफिनेटली डेफिनेटली क्या होता है, वैसा माले योगी इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम प्राप्त करते हैं। क्या बोल रहे हैं, वो भी जाते हैं, डेफिनेटली जाते हैं, लेकिन उसके लिए ये सब प्रोसेस है। और क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, वह क्या बोल रहे हैं, उसके योगी बनने का कोई संभव नहीं है। कितना अच्छा भगवान समझा रहे हैं कि भैया अगर ज्यादा खा रहे हो तो आप में योगी के लक्षण नहीं है। तमोगुण में अगर ज्यादा सोते जा रहे हो, सोते जा रहे हो, तो भी आप योगी नहीं बनोगे। तो आपको लिमिटेड, हर चीज लिमिटेड 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 करना है। वैसे ही क्या बोल रहे हैं, नाचती स्वप्ना शीलस्या जागृतो नैव चार्जुना। वैसा हमको वो बता रहे हैं। और लास्ट 17 श्लोका में क्या बता रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःख। हाँ, जो खाने सोने अमो आमोद
प्रमोद तथा काम करने तथा की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। अरे ये भौतिक क्लेश कृष्ण भगवान के लिए हम लोग क्या बिजनेस नहीं करना। हम लोग व्रत रखते हैं, ज्यादातर व्रत रख के क्या बोलते हैं, मेरे को ये दो वो दो, मेरी चोली भर दो, काली चोली, हाँ यस बोलते जाते हैं। ये सब गलत है। भगवान के लिए एकादशी का जब हम व्रत रखते हैं, भगवान को कुछ बार्गेन में नहीं मांगना है, सिर्फ उनकी प्रसन्नता के लिए ही क्या करना है, आहार विहार और चेष्टा भी यही है, उनकी प्रसन्नता के लिए। अब देखो एक भक्त भक्त हमेशा, हम लोग भी सेवा कर रहे हैं टीचर्स के वैसा, क्या हम लोग सैलरी लेते हैं? नहीं। अरे भाई हम भगवान की सेवा में जीवन में कुछ ना कुछ तो, हमारा जीवन में 24 घंटे में भगवान के लिए कुछ तो कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट तड़पना चाहिए। कीर्तन खाओ करो, या नहीं तो प्रसाद का वितरण करो, या तो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो, जिसके हमारे पास में थोड़े बहुत पैसे है, ठीक है, एक 10 भगवत गीता ले लो। आपका लड़का 10 साल का है, बर्थडे 10 साल का 11 साल का मना रहे हैं, 10 भगवत गीता ले लो, किसी को बांट दो। दैट इज व्हाट सिंपल लॉजिक। तो भगवान के सेवा में हम मोड़ लिए। हाँ, और क्या बताया गया यहाँ पे, कुछ छूट गया क्या? खाना, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकता है, अति करने से योग अभ्यास की प्राप्ति रुक जाती है। यस, ज्यादा अगर खाएंगे, ज्यादा मैथुन करेंगे, ज्यादा रक्षा, ज्यादा सोनेंगे, तो इसमें क्या होगा, हमारी प्रगति इसमें रुक जाती है, योग अभ्यास में। भगवत धाम जाने के लिए ब्रेक लग जाता है। जहां तक खाने का प्रश्न है, तो इसे प्रसाद और पवित्र कृत भोजन के रूप में ही नियमित बनाया जा सकता है। जितना हो सका अगर हमको प्रसाद के रूप में ही अगर हम खाएंगे, डेफिनेटली देन हमारे लिए वो अमृत है, वो अमृत है जिससे हमारे लिए कुछ गलत गलत विचार नहीं आते हैं। और क्या बोल रहे हैं भगवान 26वें क्रम के श्लोका में, क्या बोल रहे हैं कि शाक फल वत्रम पुष्पम फलम तो हम वैसा बोल रहे हैं। वो श्लोका के बारे में यहाँ बताया गया तात्पर्य में। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त हो रहता है जो मनुष्यों को खाने योग्य नहीं होता है या सतोगुणी नहीं होता है, ऐसा बताया गया 17वें क्रम के श्लोका में। और वेदानी नियतम चित्तम आत्मने एव वतिष्ठते निष्प्रह सर्व कामेभ्यो। क्या बताया गया है, जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छा से रहित होता है, तब वह योग में सुस्थिर कहलाता है। तो इन्हें पहले क्या करना है हमको, सिंपल सिंपल से है, एक 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 जो भी हमारी भौतिक इच्छा है उसको, नहीं मेरे को कोई इच्छा नहीं है। हम समझना है कि भैया मैं एक बंदर नहीं हूँ। बंदर क्या करता है, कभी ये छोड़ता है, कभी वो पकड़ता है, वो छोड़ता है, ये इधर से उधर, उसका मन चंचल है, वो नहीं है। हमको क्या करना है, पूरी तरह से हमारे मन के जो भी क्रिया है उसको रोकना है। वैसा ही है डेफिनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवत धाम वापस जाने के लिए यही है सिंपल लॉजिक। क्या है, अब इसका हम लोग थोड़ा सा 18वें अध्याय का ये मैं तात्पर्य यहाँ से बुक से कोई पढ़ सकते हैं? बुक किसके पास में नहीं है आज? कोई बुक के नहीं बैठे हैं भगवत गीता आज? आप ही लोग बोलते हैं कि नहीं प्रभु जी हम लोग बुक से हरे पढ़ेंगे तो कृष्ण अच्छा प्रभु। रहता। हरे कृष्णा माता जी। अ, बुक नहीं है? श्रील प्रभुपाद जी की जय। नहीं है हाँ प्रभु जी पढ़िए, मेरे आपका भी नहीं है। साधारण श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में ये विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मिथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवादों में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, ज्ञान इंद्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्पों की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के
सर्वथा अनुरूप है। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य अवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए ये अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है, जैसा कि महाराजा अम्बरीश की ऊपरी वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक नियंत्रण स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों का अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण। यानी कितना अच्छा हमको यहाँ पे स्टोरी मिल रही है। राजा अम्बरीश सवई मनः कृष्ण पदार विंदयोर, यानी कितना अच्छा यहाँ पे क्या बोले हैं कि राजा अम्बरीश जो इतने पूरी तरह से अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिए। कैसा इंद्रियों को कंट्रोल करे? पहले वो क्या करे, इवन जब इंद्रियों को दुर्वासा ऋषि उनको क्या करे, गुस्सा उनको कंट्रोल नहीं हुआ, श्राप दे दिए। एक अपने बालों से राक्षस को लाके चलो इसको मारो, जब वो द्वादशी के दिन इनको परमिशन नहीं लेके, वो भी हमको लेवल 1 में कहानी सुनाया गया। तो लेकिन राजा अम्बरीश का पॉलिसी क्या है? राजा अम्बरीश हम लोग को श्लोक क्या दिए कि सवई मना कृष्ण पदार विंद हो। जब राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरणों में पर स्थित कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को भी कृष्ण के गुणवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने के लिए लगाया, कानों को भगवान के कार्यकलापों का सुनने के लिए, आंखों को हम भगवान को देख सकते हैं आज भी कलयुग में। कैसा? कानों के माध्यम से। हमारे आचार्य हमारे आचार्य हमको सिखाते हैं कि भैया ये ऐसा लीलाएं हुई, जैसा हम सुनते हैं वो भगवान को पूरी तरह से जब हम लोग देख सकते हैं। तो वैसे ही आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों को स्पर्श करने, और क्या बताया गया कि भैया और भगवान पे चढ़ाए गए कमल पुष्पों को सुगंधने। ये हमको ये नाक क्यों दिया गया कि भैया हम सूंघना चाहिए। इसलिए भी कभी कभी इस्कॉन में आरती होती है तो एक कमल का वट, एक गुलाब का फूल, जो भी एक फूल देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सूंघते हैं, भगवान का फूल है। और जीभ को भगवान के चरणों कमलों में चढ़ाए गए तुलसी पत्र का स्वाद लेने, नहीं तो भगवान का जो भी प्रसाद है वो जीभ उसको हम लोग खाते हैं। पैर किसके लिए दिया है? पैरों को तीर्थ यात्रा करने के लिए, भगवान के मंदिर को जाने के लिए। वैसे ही अब ऐसा ही अम्बरीश महाराज को जब संकट आ गया था, देन फाइनली भगवान क्या करे, सुदर्शन चक्र को आदेश दिए, जाओ उसको बचाओ। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ये भागवतम का श्लोक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो माता जी अभी पढ़े हैं। और हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास कल नहीं परसों कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, 1920 कंप्लीट करना था लेकिन नहीं कर पाए हम लोग, बाद में कर लेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी। टाइम भी हो गया बहुत सारा। किसी का कोई डाउट है? यहाँ तक जो हुआ? हरे कृष्णा। शंकर सिंह प्रभु, योगेश मिश्रा प्रभु, विकास प्रभु, रूपाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी बस लिंक शेयर कर देना आज के, थोड़ा लेट ज्वाइन हुई मैं आज। आप लेट ज्वाइन हुए, ठीक है माता जी, लिंक पहचान करें। विश्वजीत गोराई प्रभु, कैसा है प्रभु? 4 चैप्टर 5 चैप्टर कुछ समझ में आ रहा मेरे में, मैं कुछ चेंज करूं? आप लोग भगवत गीता हाँ हाथ में रहे ले लेके पढ़ रहे क्यों नहीं? मेरे को नहीं, जैसा नीरू माता जी पढ़ रहे, श्रुति माता जी पढ़ रहे हैं, सुजाता माता जी तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। माता जी से हम बहुत कुछ सीखना है माता जी। और कुछ बात नहीं कर रहे हैं आप, कुछ तो बात करो प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे पास बंगाली गीता है, हिंदी नहीं। बंगाली गीता है, ठीक है, पढ़ो प्रभु पढ़ो। जैसा अभी ये क्या है, सिंपल है ये अध्याय समझना है। अब जैसे कि प्रभु जी अभी बता रहे थे, ये जैसा वो व्हाट एक यो समुराई क्या कर रहा था, इसको मार रहा, डिस्टर्ब 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 डिस्टर्ब, लेकिन मैं समझ गया कि भाई ये इसमें मेरे को डिस्टर्ब करूंगा, ये प्रॉब्लम्स ऐसे ही जीवन में बढ़ते जाएंगे, शांति आने के लिए क्या करना। तो ये पूरा जितने भी योग के माध्यम है, अष्टांग योग का माध्यम है चित्त को शुद्ध करना। तो हमको भी ये भगवान क्या बता रहे हैं कि भैया तू मेरी वाणी सुन, मैं जो बोला कर, मैं जो अगर तेरे को उठो बोला उठ जा, बैठो बोला बैठ जा, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ ना कुछ कर है, तेरा चित्त भी शुद्ध हो जाएगा। ये है लॉजिक। ठीक है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु ठीक है, मैं क्लास को यहीं एंड हरे करता हूँ। कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए, माता जी, निर्माता जी। एक ना मेरा प्रश्न है कि मतलब संशय ऐसे है कि जैसे हम अभी गीता में इसमें पढ़ा है कि सब में भगवान को देखो, हर मनुष्य में, और कई बार हम ये भी कहते हैं कि अगर जिसका संग हमें अच्छा नहीं लग रहा, कि हमें पता है वो गलत हमें सिखा रहा है, तो उसको भी हम छोड़ दो, उसको फिर इग्नोर कर दो हम, तो वो फिर क्या, उसके लिए हम कैसे अपने में उसमें भगवान को देख सकते हैं? जिसको इग्नोर करने में ही भला होता है, हमें पता है कि हाँ इसके साथ रहे तो हम भी गलत में ही जा रहे हैं पथ पे, तो एक जगह हम सीखते हैं कि सब में भगवान को देखो, तो वो कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं दोनों को? सब में भगवान को देखो, इसका ये तात्पर्य है किसी पे हिंसा मत करो। सब सब अगर देखो, अगर हम लोग किसी के प्रति अगर हिंसा कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, हमको ये समझना चाहिए कि भैया हम क्यों इसको तकलीफ देना, उसको हमारे वाणी से, जैसा सुबह के क्लास में वाणी से हो या शरीर से, कुछ भी हो, तपस्या जो हम करते हैं, तो हम लोग किसी भी तरह अगले को तकलीफ नहीं देना, ये वो एक टेक अवे है। अब जो ये लोग है, जो लोग हमारे को बहुत तकलीफ दे रहे हैं प्रभु, उनको प्रति अगर आप बोल रहे हैं कैसा, तो आप क्या कर दो, छोड़ दो। भगवान बोले हैं, नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा न प्रपद्यन्ते नराधमः। वो बोले हैं कि भाई 4 प्रकार के लोग मेरे पास में आते नहीं हैं, जो मूढ़ है, नराधम है, असुरी प्रवृत्ति वाले है, कितना भी बोलूंगा मैं उनको नहीं समझ पाएंगे। तो जब वो क्लियरली बताए हैं हमको कि आप जितना भी हम इन लोगों के पीछे पड़ेंगे तो आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, देन फाइनली हमको करना क्या है माता जी, भगवान से प्रे कर सकते हैं। उन लोगों के पास में अगर जा रहे हैं हम लोग, हमारी भक्ति अगर गिर रही है, थोड़ा अवॉइड करना, वैसे लोगों को अवॉइड करना, भक्तों के संग में रहना, लेकिन भगवान को प्रे करना है, भगवान उनको प्रसाद खिलाना, उनको भगवान से प्रे करके उनको रिक्वेस्ट करना है, भगवान मेरा तो बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानमाम माम प्रपद्यते कृष्ण, कृष्ण ही वट ये कृष्ण ही सब कुछ है, सर्व कारण कारण है, मैं तो जान ली हूँ। तो ये वो लोग भी जानना चाहिए, भगवान आप ऐसी कृपा करो। जब भगवान को हम रिक्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली उन पे भी कृपा होगी, लेकिन हम वो शुद्ध भक्ति के लेवल में नहीं आए माता जी। हम इसलिए प्रभुपाद जी नहीं है जो हम लोग जाके क्रिमिनल्स के लोगों में जाएंगे, हम वहां उनको सुधारने के लिए हम भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं, हम भी गिर जाते हैं। तो हम लोग वो लेवल पे नहीं है, हम लोग थोड़ी देर के लिए उनको अवॉइड करना, वो लेवल तक नहीं आए तक उनको अवॉइड करना। वो लेवल पे जब आ जाएंगे पूरी तरह से भक्ति में, यानी एक शुद्ध भक्त वैष्णव कौन होता है, एक तो वैष्णव का जो टॉप लेवल है, एक नीचे का स्तर है, बीच में जो सब लोग है वैष्णव, नीचे का लेवल क्या है, एक बार भी, मैं हर एक क्लास में बोलता हूँ, एक बार भी जो हरे कृष्ण मंत्र जप लिया वैष्णव बन गया। और जो टॉप लेवल जो शुद्ध भक्त होता है वो कौन है, जस्ट उसके उस देखे कि हम लोग क्या करते हैं, उसको मात्र देखने से ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो भक्त उसको देख के वैष्णव वैश्या कैसा चेंज हो गई है हरिदास ठाकुर को देख के, वो टॉप लेवल के भक्त। तो उसके नीचे इन बीच में जो भी वैष्णव आते हैं सब वही है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारी भक्ति अगर उतना कॉन्फिडेंस लेवल हमारे में बढ़ा नहीं, तो ऐसे है नॉन डिवोटीज जो लोग को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना है, ठीक है। नहीं तो हमारा पतन होने का चांस है। वो लोग बोलेंगे अरे ये जीवन एक बार ही मिला है, एंजॉय कर ले, ठीक है। हम भी क्या करते हैं, आजकल तो चल रहा है ट्रेंड, चाहे कुछ भी कर लो भगवत धाम आ सकते हैं। चल महाराजा वोट वोट यूट्यूब पे लेक्चर्स बोल रहे हैं, कई बाबाएं बोल रहे हैं, आपको इंद्र तृप्ति कितना करना है करो, श्री संग करना है करो, ये करना है करो, लेकिन भगवान का मैं एक अच्छा सा मंत्र दूंगा, मेरा मंत्र पढ़ लो, भगवत धाम आ जाओ, ये फिलॉसफी चल रही है। तो ये सब गलत गलत है। ठीक, ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अल्टीमेटली नीरू माता जी ये तो समझ गए ना, जो चीज गलत है उसको, है जो अहिंसा, लोगों को हिंसा करना नहीं है हमको, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। ये नहीं है कि भैया सबको समान दृष्टि देख रहे हैं, तो ऐसा समझना चाहिए। हाँ माता जी बोलिए, रुचि माता जी। प्रभु जी जैसे कहते हैं कि हिंसा नहीं करनी, अगर बच्चों पे हम क्रोध करते हैं तो कभी गुस्से में मार भी देते हैं थोड़ा सा, तो वो भी हिंसा में ही आता है, क्रोध नहीं नहीं माता जी, ऐसा है, अब अगर है एक बच्चा
चॉकलेट खा रहा है, माँ बाप अगर उसको चॉकलेट वैसे ही खाने देंगे तो बच्चे पे है, अरे मैं तो बच्चे को हिंसा नहीं करूंगी, अगर मैं उसको मारूंगी नहीं तो उसके दांत खराब हो जाएंगे। तो वैसा उसको अगर कोई शुगर का पेशेंट है, उसको अगर हम बोल रहे हैं नहीं तो शुगर मत खा, खाते जाओ, मैं उसको, तो हम लोग एक तरीके से उसके ऊपर हिंसा कर रहे हैं। तो हिंसा कभी कभी उचित है, हिंसा यानी गुस्सा भी आना चाहिए। जैसा राम जी को गुस्सा आया, कब कब आया? समुद्र जब उनको रास्ता नहीं दे रहा था, राम जी को स्वयं, जो हमेशा गुस्सा नहीं आता, उनको गुस्सा आ गया, है कि नहीं आया? वैसे ही गुस्सा आना इम्पोर्टेंट है, कब आना, लेकिन उचित समय, बार बार गुस्सा नहीं आना। हम किसी को दनादन मार दे हैं तो वो गुस्से को कंट्रोल करना, दैट इज वो आना चाहिए। नहीं प्रभु जी, बच्चे जब बात नहीं मानते, पहले प्यार से समझाते, नहीं मानते तो गुस्सा दिखाने के लिए अब करते हैं। उनके उनके भविष्य के लिए कर रहे हैं ना माता जी, हिंसा तो नहीं है। एक्चुअल हिंसा क्या है माता जी, मैं बोलता हूँ आपको, भगवत गीता में नहीं, भागवतम में ये बताया गया है, पिता को पिता नहीं बनना है, माता को माता नहीं बनना है। जब तक अगर आप बच्चे को ये नहीं बोल रहे हैं आज तू मेरे घर में गर्भ में आ गया है, कल किसी और के घर में मत जा, ये नॉलेज उसको नहीं दे रहे हैं, तो आप वो बच्चे पे हिंसा कर रहे हैं। आप वो बच्चे को, जो भी बच्चे को रियल हिंसा वो होती है जो अगर भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं, अरे भैया तू भगवान का ही अंश है, कहाँ पे बोला गया, ममई वांशे जीवलोके जीवभूता सनातनः, 15वें अध्याय में स्वयं भगवान बोले हैं कि आप सब लोग मेरे अंश है, मैं आपका माता पिता परम पिता हूँ। ये नॉलेज, रियल नॉलेज भगवान को नहीं दे रहे, भगवान का नॉलेज अगर बच्चे को नहीं दे रहे हैं, वो हिंसा है। प्रभु जी, अगर हम बच्चे को दे रहे हैं ये नॉलेज और बच्चा नहीं ले रहा है, फोर्स नहीं करना। रुचि माता जी, कल वृंदावन, कल नहीं, कल तो मैं रिटर्न आ रहा था ना, 2 दिन के नीचे एक अच्छा सा एक बड़े से महाराज आए थे हमको लेक्चर देने के लिए। तो वहां पे लेक्चर में मैं सुन रहा था, यही डाउट, आपका ही डाउट वहां पे भी पूछा गया, वही जो आंसर वहां से सुना हूं मैं आपको बोल रहा हूँ। वहां पे वो बोल रहे फोर्स नहीं करना बच्चों को नहीं तुम भी माला करो, चलो तुम भी कीर्तन करो, चलो तुम भी वो किड्स का, नहीं, फोर्स नहीं करना, थोड़ी देर के लिए फोर्स नहीं करना है हमको। वो उनके सामने हम यदि यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव तरोजना, हम लोग उनके सामने क्या करना है, थोड़ा सा भगवान की उनके सामने हम लोग आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, धीरे धीरे से हम जो पढ़ते हैं, नाम ले रहे हैं, उनके कानों में भी जाएगा, वो भी धीरे धीरे से, हम जब कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अलग अलग धुन से गाइए। तो उससे क्या होता है, कोई कोई एक एक धुन में खींच के लेके आ जाता है, वो लोग बदल जाते हैं, डेफिनेटली बदलते हैं। माता जी प्रसाद खिलाओ, आप मैया है, आप घर को बिल्कुल पूरी तरह से होम मिनिस्टर है, तो आप जो भी बना रहे हैं थोड़ा सा भगवान को चढ़ा दो, वो अमृत बन गया, डेफिनेटली प्रसाद खिला दो, वो बदल जाते हैं माता जी। जी प्रभु जी। फोर्स करने से क्या हो जाता है, हम लोग हिरण्यकशिपु नहीं बनते, भले ही भक्ति करने के लिए, लेकिन हिरण्यकशिपु का कैरेक्टर नहीं आना है। वो लोग एक्चुअली भौतिक दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, नहीं पैसा कमाना माता जी, यही तुम क्या बोल रहे हैं मेरे को, मैं तो पढ़ लिख के पैसा कमाऊंगा, फॉरेन जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन जब उसको मालूम हो जाएगा उसको मटेरियल लाइफ में कितने दुख है, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत दुख है, जब उसका दिल टूट गया बोलता है, यानी तो कुछ भी होता, जब उसको मालूम हो जाएगा, अरे भाई मेरे माँ बाप तो इतना आनंद में थे, हमेशा भक्ति करते थे, वो लोग के भी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आए, लेकिन वो हमेशा कृष्ण के आश्रय में थे, कृष्ण के शरण में थे, तो देन मैं भी आऊंगा, एक न एक दिन भगवान क्या करेंगे, वो बत्ती जला देंगे, हरे जलाएंगे कृष्ण माता जी, जी, जलाएंगे यार, जब जी आप भक्ति में है तो वो भी आएंगे। जी प्रभु जी। अभी तो मेरी बेटी 3-4 साल की है, कि अरे वो वो तो छोटी है माता जी, लेकिन फिर भी छोटी कुछ भी नहीं है माता जी। आजकल बच्चे इतना कम एज में, ऐसे ऐसे वीडियो मैं कभी शेयर करता हूँ मेरे स्टेटस पे, देखो आप, छोटे छोटे बच्चे अब हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, पूरा वट श्लोका नरसिम्हा आरती गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। गा लेती है, हम पढ़ लेती है। बस आ जाते हैं धीरे धीरे से आ जाते हैं। रूपाली माता जी आप कुछ बोलना है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे बस एक पूछना था, जब अभी आपने अभी बोला भोग लगाना है भगवान को, अभी मेरे घर में काफी सारे भगवान है, जैसे पारंपरिक मेरे सास ससुर के हैं, वो चांदी के टाक बनाए हुए हैं, वो ट्रायंगुलर शेप में आते हैं वो, और बाल कृष्ण भी है, और हमारी कुल देवी भी है। तो भोग चढ़ाते समय किसको चढ़ाऊं? कहे अगर मैं इनको चढ़ा दिए तो दूसरे लोग खा लिए, तो ये कैसा? रूपाली माता जी, अरविंद प्रभु क्या बोलेंगे आंसर इनको? मेरे को भी डाउट है यार।
क्योंकि कृष्ण गणपति को चढ़ाऊंगी, मेरी भावना तो कृष्ण ही खाना है, कहीं वो भगवान खा लिए तो ये तो टू मच हो जा रहा है। नहीं जय नहीं, माता जी। गणपति में नहीं, कैसे मेरे को कुछ गणपति मालूम है को इसका अल्टीमेटली आंसर, फिर भी मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ। हरे कृष्ण जय प्रभु माता जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु, अरविंद प्रभु बोलो। सर सब कुछ जाता है भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। हाँ जितना भी अपन भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सब कुछ भगवान कृष्ण को जाता है। हाँ, भोक्ताराम ये तो कहता अगर पसंद, वो तो सीधे है। हम हाँ उनको लगा दें तो उनको जाएगा, अगर देवी जी को लगाते हैं तो उनको जाएगा, और हमें फल वैसे ही प्राप्त होगा, जिसकी हम अर्चना करेंगे फल उससे प्राप्त होगा। लेकिन सब कुछ जाता भगवान कृष्ण को ही है। हरि बोल, हरि बोल। मेन मूल तो वही है, आप ये बोल रहे हैं। श्रेया माता जी आप बोलिए। और शंकर सिंह प्रभु आप शांत है आज? शंकर सिंह प्रभु कुछ तो बोलिए, आज है या नहीं है? सेल लगा दिए चेतन प्रभु, देखते जाओ और क्या। हाँ, योगेश मिश्रा प्रभु। ठीक है माता जी, इन लोग सब शांत है। तो एक्चुअली देखा गया तो माता जी, जब कभी हमारे पूजा के स्थान में बहुत सारे भगवान है ऐसा दिख रहा है, तो कोशिश करो जो तुलसी तुलसी अर्पण करके अगर हम भगवान को चढ़ाते हैं, कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान के हमने हमारी भावना तो कृष्ण भगवान को ही केंद्रित रहना चाहिए। क्योंकि हमको मालूम है कृष्ण भगवान स्वयं बोले हैं कि भैया जो भी करता है मेरे लिए कर। वो डेफिनेटली हमारे को जब इतना अच्छा आदेश दिए हैं तो हमारी वैसा ही करना। लेकिन इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे अल्टर में बहुत सारे लोगों को, कभी कभी लोग अल्टर में क्या करते हैं, अपने पूर्वजों की भी फोटो रखते हैं, दादा दादी ऐसे लोगों का भी रख देते हैं बिना जान। आजकल यही तो चल रहा है माता जी, जाने अनजाने हम बहुत सारे गलतियां कर दे रहे हैं। इसलिए फिर जरा जन्म मृत्यु के व्याधि के चक्कर में फंसना पड़ता है। थोड़ा हम ध्यान देना कि भैया कृष्ण भगवान का, जैसे आपके पास में लड्डू गोपाल है तो उनके सामने ही आप देखो, कोशिश करो। ये ऐसा नहीं है कि भैया मैं किधर भी अगर प्रसाद चढ़ा दूंगी सब नदियां तो वहीं आएंगे, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। सब ट्रेन जहाँ हमारे को जहाँ जाना है वहां नहीं लेके जाती है। हमारी कृष्ण की ट्रेन है, वैकुंठ को लेके जाती है। कृष्ण को प्रसन्न करना है तो कृष्ण को प्रसाद लगाओ, लेकिन सबको नहीं, सिर्फ कृष्ण को ही लगाओ। ऐसा है माता जी, और कुछ नहीं है। नहीं, सब में भी श्रद्धा है बोले तो मुश्किल है। श्रद्धा तो एक में रखना चाहिए। ठीक है रूपाली माता जी, या धन्यवाद प्रभु एक जी। ही में रखो। वैसे और मंत्र पढ़ो, कौन सा मंत्र पढ़ो? एक माता जी को मैं श्रेया माता जी के मंत्र भेजूंगा, वो मंत्र पढ़ो। हाँ, पहले प्रभुपाद जी का मंत्र पढ़ना, वो मंत्र पढ़ के फिर 2 बार, ऐसा है अलग अलग मंत्र है, मैं आपको बताऊंगा। तो भोग भोग मंत्र बोलते हैं। वो अगर मंत्र पढ़ के हरे कृष्ण मंत्र, अगर कुछ भी नहीं आया तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे पढ़ के आप भोग अर्पण कर दो। ठीक है। अच्छा, ठीक है। वैसे तो गणपति में कैसे 2 भोग लगते हैं, बाकी के भगवान को एक और गणपति को एक अलग से, फिर नवरात्रि में देवी को एक अलग से। तो कृष्ण भगवान के से अलग से नहीं लगता, इसलिए मैंने पूछा कि कैसे कोशिश करना माता जी, कोशिश करना। जब हमको कृष्ण को मनाना है, भगवत धाम वापस जाना है, अगर हम माता जी को समझो, दूसरे देवता देवी देवताओं की जिसको भी करेंगे, वो लोग हमको क्या देंगे? भौतिक, यस, तो भी आपको क्या तो भी एक बेनिफिट दे देंगे, ये ले लो वो ले लो वो ले लो। लेकिन हमको भगवान से नहीं जोड़ेंगे, भगवान का धाम जो जरा जन्म मृत्यु व्याधि से ऊपर नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, वो जाना है हमको। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? भगवान स्वयं बोल रहे हैं सर्वधर्मन परित्यज्य, मैं मेरे पास में आ जा, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो बोल रहे हैं मैं तेरे को मोक्ष दे दूंगा। तो हम वहां जाओ ना, फिर वापस कहाँ पे फिर से यहाँ आने के चक्कर में फंस रहे हो। ठीक है, सबकी आस्था है इसलिए सब जगह रहने दो, लेकिन धीरे धीरे से आपको आ जाएगा। बट पहले अभी तो आप लेवल 2 में हैं, सिर्फ मंत्र पढ़ो आप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, ध्यान पूर्वक पढ़ो बस। ठीक है। हाँ, ठीक है। हरे धन्यवाद कृष्णा, मैं यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ। सब लोग धीरे धीरे से कम हो गए हैं, और क्या है। हरि बोल प्रभु जी। प्रभु जी मेरा अभी एज ए ट्रेनर क्लास है, हरि बोल। अभी लीव करूंगी। आपका ट्रेनर क्लास है, वो क्या हो क्लास है गया माता शायद, जी? वो हो गए आ, शायद हो एग्जिट। गए, कोई बात नहीं, नहीं हो और जान दो। प्रभु जी लेकिन आपने जो वृंदावन की फोटो डाली थी वो देखिए, अच्छा लगा देखकर। धन्यवाद, जो स्टेटस में हाँ डाली थी। माता जी, हाँ माता जी, वहाँ वो स्टेटस पे डाले थे माता जी। हाँ, हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। रामानुज, रामानुज हीराल प्रभु, आप कभी बात नहीं करे प्रभु।
हम अनुज आपके नाम में राम के अनुज है आप हरे तो। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा विकास कुमार प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, फ्राइडे के दिन मिलेंगे। हाँ, हम लोग भी थोड़ा कल से एकदम